अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग विद धरती में मां आहियां तव्हांजी मेज़बान संध्या सुमरो ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो मॉर्निंग विद धरती। सुबुह सुबुह जो तव्हांखे सलाम क़बूल पवे, उमेद तमामु ठीकु हूंदव, चाक चङा भला हूंदव ऐं चाक हूअं बि हूंदव सुबुह सवेर जेकी माण्हू उथंदा आहिनि उहे चाक चङा भला ई हूंदा आहिनि। सुबुह सुबुह उथण खां पोइ पाण खे कहिड़ो कमु करणु घुरिजे? सभिनी खां पहिरीं ॻाल्हि त उथूं, मालिक जो शुक्र अदा कयूं जे हिकिड़ो नओं ॾींहुं पाण खे नसीबु कयो आहे। ॿियो त चांहि जो हिकिड़ो सुठो कोप ठाहे वठिजे ऐं पोइ अख़बार खणी वेहिजे, ॾिसिजे त अॼु जी अख़बार छा थी चए। जेको माण्हू हलंदड़ दुनिया सां गॾु हलंदो आहे ऐं रोज़ाने बुनियाद ते जेकी ख़बरूं अची रहियूं आहिनि या जेको दुनिया में थी रहियो आहे या पंहिंजे शहर में जेको थी रहियो आहे या पंहिंजे मुल्क में जेको थी रहियो आहे या सॼी दुनिया में जेको कुझु थिए थो उन खां वाक़िफ़ु रहे। जेकॾहिं किथे वञिजे, कंहिंसां मिलिजे, थोरी देरि जी कचहरी हूंदी आहे त तव्हां वटि विकेबलरी वधी वेंदी आहे। तव्हां ॻाल्हाए सघंदा आहियो मुख़्तलिफ़ मौज़ूअनि ते। हाणोका जेके हालात हली रहिया आहिनि, सानिया जेकी थी गुज़रिया आहिनि, उन्हनि जे बाबति असांखे ख़बर हुजे ऐं असां जेको ईंदड़ वक़्तु आहे पाण बि वञूं था शॉपिंग जे लाइ किथे निकिरूं था त पंहिंजे पाण खे बि तयारु करे निकिरूं का बि अहिड़ी हंगामी सूरत हाल खां असां जेको आहे सो जेको उहो माना गुज़री सघूं था। असां बि हुन माहौल खे मुंहुं ॾियण जे लाइ पूरे तरीक़े सां पंहिंजे पाण खे जेको आहे सो तयारु करे वठूं। त अॼु पाण कुझु अख़बारूं घुराए रखियूं जेके असांजी पंहिंजियूं अख़बारूं आहिनि। सभिनी खां पहिरियों ॾिसूं था त हुरियत अख़बार, डेली हुरियत पंहिंजी अख़बार छा चई रही आहे त जेका पंहिंजी हुरियत अख़बार आहे अॼोकी चई रही आहे त सानिया गुल प्लाज़ा के एक दुकान से 30 लाशें बरामद। माना तव्हां ॾिसो त केतिरा ॾींहं गुज़री चुका आहिनि, सॼो हिकिड़ो हफ़्तो गुज़री चुको आहे ऐं अञा ताईं जेको ऑपरेशन हली रहियो आहे त वधीक 30 लाश बरामद थिया आहिनि ऐं इन खां पोइ लाशों की तादाद 61 हो गई। इहो पंहिंजी नौइयत जो तमामु वॾो वाक़ियो आहे बल्दिया सानिया खां पोइ। ऐं ॿियो त लिखियलु आहे पाकिस्तान गज़ा में पायदार अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल। इहा बि हिकिड़ी सुठी ख़बर आहे त असांजो मुल्क सदाईं अमन ऐं पीस जे लाइ कोशिशूं वठंदो रहंदो आहे। त जेको आहे सो पंहिंजो ऐं ॿियो ॾिसूं था त ॿिए अख़बार में ॾिसूं था छा लिखियलु आहे। छाकाणि हिकिड़े वक़्त में पाण खे जेको आहे सो असांजी पंहिंजी डेली सोब अख़बार आहे जंहिंखे इलाही वक़्त खां वठी पंहिंजो जेको नेटवर्क आहे सुहिणे नमूने हलाए रहियो आहे। पंहिंजी सोब चई रहिया आहे पाकिस्तान, तुर्की ऐं बहरीन गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत लाइ ट्रंप जी दावत क़बूल करे वरिती। हिकिड़ी सुठी ख़बर आहे जो कि ॾींहं जी। हाणे मिसाल तौरु पाण हिन ॻाल्हि खां अवेयर हूंदासीं, किथे वेहूं था के माण्हू अहिड़ा आहिनि जेकी ॻाल्हाइनि था त पाण खे बि ॿ टे ॻाल्हियूं हुजनि करण जे लाइ त पाण खे बि पंहिंजे दिमाग़ खे हाज़िर रखणु घुरिजे। ॿियो लिखियलु आहे त पीपल्स पार्टी जो अरिड़हीं तरमीम बाबति ख़्वाजा आसिफ़ जे बयान ते सख़्तु रद्द अमल, वफ़ाक़ी हुकूमत खां वज़ाहत तलब। त इहो ॾिसो त असां पंहिंजे मौक़िफ़ ते केतिरा अटल आहियूं ऐं किथे बि जेकॾहिं का अहिड़ी ॻाल्हि थिए थी जंहिंखे असां पसंदि नथा कयूं त उन ते पंहिंजो जेको आहे सख़्तु रद्द अमल पीपल्स पार्टी ज़ाहिर करे छॾियो आहे ऐं उनखां वज़ाहत बि तलब कई आहे। त इहा ॻाल्हि आहे। कराची में गुल प्लाज़ा में हिकु दुकान मां इहा साॻी ख़बर आहे। ऐं ॿियो त असांजी सोब अख़बार आहे, ॾिसो पढ़ी रहिया आहियूं ऐं इन में वरी वधीक जेके ख़बरूं आहिनि, कुझु ख़बरूं कॉन्ट्रोवर्शियल हूंदियूं आहिनि त उनखे माण्हू जेको आहे सो ओॾी महिल खणी न बि पढ़े त सही आहे। छाकाणि सुबुह सुबुह मां एॾी मायूसी नथी फैलाइणु चाहियां। मां चाहियां थी त एतिरियूं जेके आहिनि से ख़बरूं पढ़जनि जंहिंसां वरी बि उत्साह पैदा थिए ऐं तव्हां जेको आहे सो थोरो घणो अवेयर थी वञो। बाक़ी अख़बारनि में खोड़ अहिड़ी ख़बरूं हूंदियूं आहिनि जेकी सुबुह साण तव्हां पढ़ंदा आहियो त तव्हांजी तबियत ॾाढी बोझल ऐं भारी थी वेंदी आहे। उहो मां फ़िलहालु चाहियां नथी। त हलूं था नंढी साई वठूं था, साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं। महिमान बि अची चुका हूंदा। मॉर्निंग विद नेशनल।
जी साथियों, ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं मॉर्निंग विद धरती में। ऐं महिमान असांजा अचणान कॾहिं कॾहिं देरि सां बि अचंदा आहिनि, छाकाणि मुख़्तलिफ़ मसइला असां जेको आहे सो फेस करे रहिया आहियूं। पंहिंजे शहरनि में तरक़ियाती कम एतिरा हली रहिया आहिनि, ट्रैफ़िक जा ॾाढा मामला आहिनि, त माण्हू इलाही परे परे खां ईंदा आहिनि, त कॾहिं कॾहिं ट्रैफ़िक जा इशू थी वेंदा आहिनि, या असां सां बि जेकी थींदा आहिनि। असां घर में सुबुह जॾहिं उथंदा आहियूं त गैस अची कोन रही हूंदी आहे, या पाणी गरम थियण जो इशू हूंदो आहे, किथे किथे त पाणी बि कोन थो अचे। इलाही इलाइक़नि में पाणी जी शॉर्टेज बि हली रही आहे। त पोइ जेकी प्रॉब्लम्स असां सां आहिनि, असांखे ज़रा हर हाल में पहुचणो आहे, तव्हां सां शो शुरू करिणो आहे, त असां त टाइम सां अची था वञूं, पर महिमाननि खे इहा रिआयत मिलियल आहे त उहो थोरी घणी देरि सां अची था सघनि। पर हिकिड़े महिमान पाण खे जॉइन कयो आहे, उन सां तव्हांखे मिलारायूं था, ऐं उन खां पोइ ॿिया महिमान जॾहिं अची वेंदा त पोइ उन्हनि सां बि मुलाक़ात कबी। पाण सां गॾु ब्यूटी एक्सपर्ट मौजूद आहिनि, नाज़िश ख़ान। अस्सलाम वालेकुम नाज़िश, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सुबह बखैर आपको। सुबह वैसे आपकी कैसी होती है? हमारी सुबह, हम हाउस वाइफ हैं, प्लस मतलब मैं एक हाउस वाइफ भी हूँ, और जैसे बात है फिर हस्बैंड को देखना, बच्चों को स्कूल लेके जाना, फिर स्कूल से लेके आना, उसके बाद फिर हमारा पॉलो टाइम स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। कस्टमर डीलिंग स्टार्ट हो जाती है, ऐसी मॉर्निंग होती है। ऐसे ही होती है। पूरा तो दिन वर्किंग लेडी है ना, हाउस वाइफ तो नहीं हुई? प्लस हाउस वाइफ भी हूँ प्लस ना, वाइफ है, क्योंकि उसके बीच मुझे बच्चों के ट्यूशन, मदरसा, बच्चों को पूरा मुझे मैनेज करना है। सही बात मेरे है। छोटे बच्चे 3 हैं, फिर माशाल्लाह मेरा बड़ा बेटा 17 साल का है, तो वो सब मैनेज करना होता है, फिर छोटे बच्चों को मैनेज करना होता है, फिर प्लस वर्किंग। यही तो औरतों की खासियत है कि वो मल्टीटास्किंग होती है। मतलब वो बाहर भी अगर कुछ संभाल रही हैं, ऑफिस में है या उनका पार्लर है या कुछ भी, तो वो घर को भी सेम टाइम पे देख रही होती हैं। लेकिन जो खवातीन खुद को हाउस वाइफ कहती है, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा टफ जॉब वही निभा रही होती हैं। ऐसा भी है, ठीक ना? मतलब लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हमारी लाइफ ज़्यादा टफ है। अच्छा। क्योंकि मुझे कुकिंग भी देखनी है, मुझे वीकली मशीन भी लगानी है, मुझे बच्चों को मेंटेन भी रखना है, ठीक है, उनकी कंघी, उनके अलमारी, कवर्स, हर चीज़ को मेंटेन करना है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ मुझे करना है। सही। तो उनके लिए कह सकते हैं कि जो हाउसवाइफ एक मैड रखी हुई होती हैं, उन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ मतलब ऐसे चीज़ें एडजस्ट की हुई होती हैं, लेकिन मेरे बच्चे टोटल मुझ पर। अच्छा, आपने कोई मेड नहीं रखी? नहीं, कोई मेड नहीं रखी। अच्छा, आप खुद करती हैं? आपकी स्मार्टनेस का राज भी लगता है यही है। नहीं, बस ये कि मुझे अच्छा भी लगता है। मैं कहती हूँ देखिए, जॉब अलग है, हमारे पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे बच्चों की है। अच्छा। अगर आप उसमें फेल तो आपकी पूरी जिंदगी खत्म। सही बात है। मेरा पर्सनली मानना ये, हमारे ऑडियंस का क्या मानना है ये मैं नहीं कह सकती, सबका यही मानना है। आप यकीन कीजिए, सबका यही मानना है कि मतलब देखा जाए तो आपने एक पूरी नस्ल परवान चढ़ानी होती है, तो औरत पे बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसा ही है। जेंट्स का काम तो सिर्फ आपको घर में पे ला के देना है ना, आपको मैनेजमेंट करना, बच्चों की तरबियत करना, सब आपका ही काम है। सही बात है। लेकिन ये कि वो भी काफ़ी जगहों पे अब तो माहौल बदल गया है, अब तो काफ़ी हेल्पिंग होते हैं घरों में काम वगैरह कराने में, ये छुट्टी वाले दिन। जी मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट वो है, मतलब अच्छा, नहीं करते, कोई हेल्प नहीं करते। नहीं करते हेल्प? नहीं। चलिए भाई, हम आपके हस्बैंड को कहते हैं कि आपकी हेल्प करवाया करें, क्योंकि आपने बहुत दुख में ये बात बोली है कि वो मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते। नहीं, वैसे तो थोड़ी बहुत हेल्प करवा देनी चाहिए। लविंग है। अच्छा। लेकिन वो अपने मतलब ये कह लें कि मदर के इकलौते या फिर बहुत ज़्यादा लाडले, अच्छा, तो वो नहीं करते। तो आप अपने बच्चों को ऐसे ब्रॉटअप कीजिए कि उनको एहसास दिलाइए कि जब वो बड़े होंगे, जब उनकी फैमिली शुरू होगी, तो उन्हें उनके साथ जो है ना कोऑपरेटिव रहना है। कैन यू बिलीव इट? पता है, मेरा छोटा वाला बेटा 4 साल का है, वो झाड़ू लगाता है घर में। अच्छा। रात में जब मैं पॉलर से फ्री हो जाती हूँ, वो देखता है कि मैं बिजी हूँ या कुछ है, मामा के सोने का टाइम है। मेरा बड़ा बेटा है, वो यकीन करें मुझे हिलने नहीं देता। तो वो कहते हैं ना कि तरबियत, मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत है, मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाली का बहुत ख्याल रखेंगे। चलें, अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप अच्छी तरीके से अपने बच्चों की तरबियत करिए। चलें, अब आ जाते हैं ब्यूटी की तरफ। आजकल ये जो आपने भी करवाया हुआ है, मैंने भी हेयर ट्रीटेड, जो हम लोग अपने बालों के साथ बहुत ही ज़्यादा ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं, तो उसके मसाइल भी बहुत सामने देखने को आ रहे हैं। तो कभी हुआ है आपके पार्लर में इस तरह के कोई क्लाइंट आए हों जिनके बाल बहुत बिगड़ चुके होते हैं, तो उनको आप किस तरीके से ट्रीट करती हैं? भाई पहली बात तो ये कि देखें, हम लोग जो केमिकल्स लेते हैं वो तो 110% है कि आप डैमेज की तरफ जाते हो, क्योंकि जैसे पता है केमिकल है। अगर कोई ये कहता है कि वो डैमेज की तरफ नहीं जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, लेकिन अब इनके ऑल्टरनेट में ऐसी चीज़ें आ गई हैं, कैराबॉन, ब्लूटॉक्स, ठीक है, तो इससे हमारे बालों की ट्रीटमेंट हो जाती है। बाल जब जल जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। अब जैसे मैंने अभी कलरिंग करवाई हुई है, तो मैं जब शॉवर लेती हूँ तो मेरे बाल फ्रिजी हो जाते हैं। मास्किंग सीरम ये आप लोगों को नॉर्मल रूटीन में रखनी चाहिए।
लेकिन अगर बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं ना जो इतने महंगे महंगे सीरम्स लेके नहीं रख सकती, ये जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो आपके बालों की केयर के लिए आ रहे हैं, तो हम लोग घर पे मतलब किस तरीके से अपने बालों को ट्रीट कर सकते हैं? होममेड सबसे अच्छा तो आजकल होममेड चल रहा है, सबसे मेन तो एलोवेरा बेस्ट है। सही, ठीक है। अच्छा, दूसरा अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स जिसे कहते हैं, जी जी। आप उसको पानी के अंदर बॉईल कर लो, ठीक है। फिर जब वो अच्छा खासा, अगर आप 2 ग्लास डाल रहे हैं और आपने उसके अंदर थोड़ा सा मतलब 2 टेबल या 3 टेबल स्पून, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितना डालना है क्वांटिटी में, आपने उसको बॉईल करके अच्छे से पका लिया, जब वो एज अ लाइक वो कंडीशनर फॉर्म बन जाता है। सही। हेयर ग्रोथ के लिए भी हेल्पिंग है, हेयर को रिपेयर भी करता है, प्लस शाइन भी देता है। प्लस शाइन अगर कोई अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि यार जब आप केमिकल अफोर्ड कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत अफोर्ड तो बनता है, क्योंकि जब आप इतनी महंगी ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हैं ना, तो एक कहते हैं ना, क्योंकि होममेड इज होममेड। सही है। होममेड को आपको कंटिन्यू करने में लगभग 3 देखिए, हम कोई भी अगर ट्रीटमेंट लेते हैं तो डॉक्टर्स भी क्या कहते हैं कि आपको इसकी साइकिलिंग 3 मंथ्स बरकरार रखनी है। सही। आपको कंपलसरी करनी है। तो मेरे हिसाब से कोई इतना टाइम नहीं दे सकता, जदीद दौर है, सब जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, यूँ लगाया यूँ मॉइस्चराइज हो जाए, तो फिर बेस्ट कंडीशनर ही है। और ये जो सर्दियाँ आजकल चल रही हैं, सर्दियों में हम स्किन के इतने मसाइल हैं कि हम जितना भी लोशन लगा रहे हैं, मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं, तो हमें लगता है कि वो पी रही हैं हमारा जो है ना, जितना भी होता है। सुबह आप उठते हैं लिटरली तो आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई हुई हुई होती है। तो इस चीज़ को कैसे डील किया जाए? सबसे बेस्ट आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल सबसे बेस्ट। आप आलमंड ऑयल रात में मॉइस्चराइज करके सोइए, अपने हैंड्स पे, अपने फुट पे, अपने फेस पे। कभी भी आपको ड्राइनेस की परेशानी नहीं होगी, कभी भी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ अपना शेयर किया है। मैं रात में लाजमी मॉइस्चराइजिंग करके सोती हूँ, लाजमी कंपलसरी है। अच्छा। और मुझे नहीं याद कि मैंने अपने लाइफ के इतने बड़े अरसे में कभी भी अपने फेस पे कोई मॉइस्चराइजर लगाया है। मतलब वैसे रूटीन में रखते हैं, जैसे दिन में आने जाने में सन ब्लॉक के बाद, ये तो हमारी स्किन की रूटीन केयरिंग है। लेकिन एक होता है ना ड्राइनेस की वजह से, जैसे हम कोई क्रीम लगाते हैं, जैसा होता है कि अब मैंने कोई फेयर एंड लवली लगा ली, कोई ड्राइनेस के लिए कोई पेट्रोलियम जेली लगा लेता है, कोई कुछ लगा लेता है। तो अगर आप आलमंड ऑयल अपने रेगुलर यूज़ में रखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई नीड पड़ेगी। अच्छा, और ये बताएं जो बच्चियां हैं उनको अपने बालों को ट्रीट करना चाहिए? नहीं ट्रीट मतलब कलरिंग? ट्रीट, हाँ हाँ, कलरिंग आजकल सब बच्चियां करवा रही हैं। मेरे पास 13 ईयर्स। लेकिन कह रहे हैं ना वर्जन हेयर्स होते हैं, तो उनको जो है ना हम लोग ज़्यादा ट्रीटमेंट अगर नहीं करवाएं, केमिकल्स वगैरह नहीं लगवाएं, तो वो ज़्यादा बेटर यही है। लेकिन आपको पता है जैसा दौर, फिर मेरा जवाब यही है कि आजकल सब बच्चियां देखती हैं। अब आजकल रेम्बो वर्किंग कितनी चल रही है। मेरे पास अभी हमारी डील चल रही थी, तो हम लोग 3000 में हाईलाइट्स दे रहे थे। तो उसमें हमारा ज़्यादातर यही वर्क चला है। छोटी छोटी बच्चियाँ रेम्बो वर्क करवा के गई हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ, ग्रीन, ब्लू, रेड। अच्छा, बिल्कुल छोटी छोटी, यानी कि मैं तो 11-12 की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ 7 ईयर्स। ऐसे 7 ईयर्स की बच्चियां भी करवा रही हैं? खुद की बेटी के हुआ। तो ये हार्मफुल नहीं होता बच्चियों के हेयर्स के लिए? होता है। लेकिन मैंने तो इस सेंस से कर दिया था कि मैं कटिंग में उसको रिमूव कर दूंगी, क्योंकि मैं कटिंग करती रहती हूँ ना बेटी की। जी। तो अगर कटिंग में चला जाए तो ठीक है, डजेंट मैटर। लेकिन ये कि अगर आपका वो नीचे आता रहता है तो फिर वो हेयर फॉल क्या वजह बन जाता है, क्योंकि इसमें नोट्स बनती हैं। आप जब कॉमिंग करते हैं तो नीचे नोट्स बनती हैं, नोट्स बनेगी तो वो हेयर फॉल के बाद वो बनेगी, मतलब हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। अच्छा, नीचे नीचे वाले हेयर्स को अगर करवाते तो वो तो वैसे भी डेड हेयर्स होते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो नीचे की तरफ चला जाता है। उसका तरीकेकार ये होता है, आप कभी भी अगर सैलून से वर्किंग लेना तो आप उनसे बोले हमारे नीचे आप वर्किंग मत करिएगा, आप पहले मेरे वर्जन पे करें, वर्जन के बाद हटाने से 15 मिनट्स पहले आप उस पर कलरिंग करें, देन उसको आप रिमूव कर दें। अच्छा। ताकि वो अगेन डैमेज ना हो। ये इसका प्रोसेस होता है। अच्छा, चलें ब्यूटिशियन, आपसे तो बातें हमारी चलती रहेंगी। नाज़रीन, हिकिड़े ॿिए गेस्ट पाण खे जॉइन कयो आहे, डॉक्टर रिमशा कंवल साहिबा स्टूडियो में अची चुकियूं आहिनि, तव्हांखे हुन सां मिल रही हूं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। ये सुबह सुबह उठने का जो है ना कमाल है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ग्लो और वैसे भी आप डॉक्टर हैं। जी जी, इसलिए भी जी जी, डॉक्टर अपनी सेहत का हम सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो हर चीज से अवेयर होते हैं। डाइट प्रॉपर रखते हैं। अच्छा, आप देर से पहुंची, ट्रैफिक में कुछ प्रॉब्लम हो गई हाँ, थी? बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था और इसकी वजह से, और मुझे थोड़ा दूर से आना था, तो इसलिए मैं थोड़ी सी माजरत चाहूँगी, आप लोगों को इंतज़ार करवाया मैंने। अच्छा, चले, नहीं कोई बात नहीं। वैसे भी हम लोग जो ख़वातीन का वैसे ही बहुत जो है ना हॉट टॉपिक होता है कि ब्यूटी से रिलेटेड बातें शुरू कर दी जाए, तो उसी में बिजी हो गए थे। बिल्कुल, मैं बड़ी कॉन्शियस होकर सुन रही थी कि मैडम जो है वो ब्यूटी से रिलेटेड बड़ी अच्छी बातें करनी है। अच्छा,
मुझे अच्छा लगा कि मेरे साथ जो गेस्ट है हमारी वो ब्यूटी कंसर्न है, जी, तो जी, हम हाँ। सब फीमेल्स तो होती ही हैं। जी जी बिल्कुल, हाँ। थैंक यू सो आप किस तरीके से अपना ख्याल रखती हैं? हाँ, मैं तो वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा करती हूँ और मेरे ख्याल से मैडम ने भी शायद पहले जिक्र किया होगा इस बात का कि वाटर इनटेक जो है हमारी स्किन को बड़ा नेचुरल ग्लो देता है। और मैं मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि अक्सर लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो अपनी स्किन का बड़ा स्किन रूटीन्स और दूसरी मल्टीपल केयर्स तो बहुत करती है, बट उन्हें पता ही नहीं है कि डिहाइड्रेशन की वजह से उनकी स्किन कितनी ड्राई हो रही होती है। तो जैसे अभी मैडम एक जिक्र कर रही थी मॉइस्चराइज़र का, तो मैं आपको बताऊँ हमारे बॉडी के अंदर नेचुरली वाटर इनटेक भी एक बहुत बड़ा मॉइस्चराइज़र है। ऐसा ही है। तो वाटर इनटेक मेरा बहुत अच्छा है, इसलिए मेरी स्किन बहुत ग्लो करती है। अच्छा जी जी। आप बताएं डॉक्टर साहिबा, जो बात कर रही हैं बिल्कुल वो ऐसा- कितने हद तक होती है? ऐसा ही- क्योंकि ऐसा ब्यूटी तो ही हम है। ऊपर से ट्रीट कर रहे होते हैं अपनी स्किन को। हम लोग हाइड्रा फेशियल करते हैं। हाइड्रा फेशियल का मेन पर्पस यही है कि वो जो हमारी स्किन को जो मतलब हमारी स्किन जिसमें ये कह लें कि पानी की कमी हो जाती है, उस पानी को पूरा करता है। हाइड्रेट हाइड्रा फेशियल मतलब डिहाइड्रेट हो जाती है तो उसको हाइड्रेट करता है। लेकिन ये कि जो डॉक्टर साहब बात कर रही थी कि हम लोग जैसे बाहर से तो सारी ट्रीटमेंट्स करवा लेते हैं, आजकल बहुत सारी मेकअप करते हैं या बालों को ट्रीट करते हैं, लेकिन इंटरनली हमारी बॉडी को जो चाहिए हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे होते। ऐसा इंटरनल कंपलसरी है। मैं आपको पता है मैं ब्यूटिशियन हूँ, अच्छा हमारी फील्ड लगभग सेम है, ठीक है, लेकिन मेरे पास अगर कोई आता है फॉर एग्जांपल एक्ने फेशियल के लिए, मैंने आज तक कभी उसका एक्ने फेशियल नहीं किया। मुझे इतना इंसिस्ट करता है मैम यकीन करें आप कर दे। मैं कहती हूँ देखिए आपको एक अच्छे डॉक्टर की नीड है जो आपको डॉक्टर ट्रीट कर सकते, क्योंकि आपका इंटरनल प्रॉब्लम है, सही। आपको एक्सटर्नल की नीड नहीं है। मैं एक्सटर्नल करूंगी, जाहिर सी बात है, अब आपका ये फिंगर्स है, मैं आपको ये कर रही हूँ तो आपका एक जरासीम यहाँ मूव ऑन कर रहा है, आपको और ज्यादा एक्ने प्रॉब्लम होगी। जी, एक्ने प्रॉब्लम बेसिकली होती तो अंदरूनी हमारे मसाइल होते हैं, सारे उससे हमें बिल्कुल हो ऐसा रही ही होती है। है। इंटरनल प्रॉब्लम की वजह इंटरनल से प्रॉब्लम को पहले ट्रीट करना आयरन चाहिए। प्रॉब्लम, कैल्शियम प्रॉब्लम, हाँ। फाइबर प्रॉब्लम, कितनी प्रॉब्लम्स होती है जिनको हम देखते नहीं। मेरे पास कितने लोग आते हैं हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल का रीजन आयरन प्रॉब्लम। आयरन प्रॉब्लम स्किन पे व्हाइट पैचेस हैं, वो क्या कहते हैं, मतलब आप लोगों के उसमें मिलाजमा, झाइयाँ, मिलाजमा, जी, कहते हैं, मिलाजमा। हमारे उसमें झाइयाँ कहा जाता है, झाइयों का फेशियल। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम Iron खवातीन के साथ बहुत प्रॉब्लम्स हैं, Iron- उसका हम हल भी निकालेंगे। साथियों वठूं था नडी साई साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं। जी साथियों, नडी साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं तमामु सुठियूं ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि। पंहिंजी त तमामु घणे कम जूं आहिनि, ज़रूरु तव्हांजे बि कम जूं हूंदियूं। डॉक्टर प्रेमशा कंवल साहिबा, आप जो FOMG आपके जो इंस्टीट्यूशन है उसकी आप चेयरपर्सन हैं, जी जी। तो इसका ज़रा आप हमें समझाएं कि ये क्या इंस्टीट्यूट है और किस पे काम करता है? अच्छा, FOMG इंस्टीट्यूट जो है वो बेसिकली एक पैरामेडिक इंस्टीट्यूट है। मेडिकल के स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं हम। वो स्टूडेंट्स जो MBBS नहीं कर पाते, MCAT नहीं दे पाते, उन स्टूडेंट्स को हम 1 और 2 ईयर के शॉर्ट मेडिकल कोर्सेज करवाते हैं। अच्छा। और इसके पीछे हमारा विजन ये था कि हम अपनी सोसाइटी को एक बहुत वेल ट्रेंड स्टाफ प्रोवाइड करें, बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह जो लोग काम कर सकें हेल्थ लेकिन केयर एक आपको जो है ना बात कहना चाह रही हूँ कि आप हमें खुद स्टूडेंट लग रही हैं। अच्छा। आप मुझे चेयरपर्सन मतलब देख के मैं बहुत सरप्राइज हो गई आपको कि आप जो है ना। अच्छा, ये अक्सर जब पेरेंट्स मिलने आते हैं बच्चों के मुझसे, तो वो भी यही कहते हैं कि हम सोच के आए थे मैडम से मिलने जा रहे हैं, तो बहुत छोटी सी मैडम है। तो मुझे भी जब उन्होंने तारुफ करवाया तो मैंने कहा ये तो मुझे खुद स्टूडेंट लग रही हैं कि शायद ये पढ़ने जा रही हैं वहाँ पे। तो बहरहाल मुबारक इस बात की आपको, और कि आपने इतनी छोटी उम्र में इतनी अच्छी अचीवमेंट। जी, हमने इसके लिए बड़ा स्ट्रगल किया है 6-7 इयर्स, तो अल्लाह ताला ने जो है इसमें बड़ी मदद की है हमारी। अच्छा, चलें, अच्छी बात। इसका बेसिकली विजन क्या है आपके इदारे का? बेसिकली हमारा विजन ये है कि हम अपनी सोसाइटी को एक वेल ट्रेंड प्रोफेशनल्स और वेल क्वालिफाइड स्टाफ प्रोवाइड करें, ताकि मेडिकल की फील्ड एक ऐसी फील्ड है, एक हेल्थ केयर, जिसमें हमें बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना होता है। तो अगर हमारा स्टाफ वेल ट्रेंड नहीं होता ना, तो हम क्या होता है, हम पेशेंट्स के साथ बड़ी ज्यादती कर देते हैं। सही। तो हमारा विजन ये है कि हम जो है वो क्वालिफाइड स्टाफ प्रोवाइड करें हम अपनी सोसाइटी को। तो आप ये कर पा रहे हैं कामयाबी से? जी जी, माशाल्लाह। हम माशाल्लाह से हमारी 4 बैचेस पास आउट हो चुके हैं, और हमारे उसकी ख़ास बात ये है कि हम डे 1 से ही बच्चों को बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दें। अच्छा, कितना अर्सा हुआ आपके इस इदारे को कायम हुए हुए? हमारे इदारा 2016 से रजिस्टर्ड है। अच्छा, रजिस्टर्ड है। जी।
तो अभी तक कितने आपने मतलब कितनी खेप निकाल चुके हैं वहाँ अभी तो माशाल्लाह मल्टीपल स्टूडेंट, बल्कि अब तो हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आगे से हमें हमारा ही स्टाफ रिसीव कर रहा होता है, तो बड़ी खुशी होती है। तो बहुत मल्टीपल स्टूडेंट्स निकाल चुके, 4-5 बैचेस निकाल चुके हैं हम। तो ये कि अब तकरीबन कराची में स्प्रेड हुआ हुआ है हमारा स्टाफ काफ़ी सारा। अच्छा, ये वैसे कंसीव किसने किया था ये आइडिया? जो ये हमारी टीम का एक म्यूचुअल डिसीजन था। अच्छा। किसी पर्सन का नहीं था, म्यूचुअली हमारा हॉस्पिटल था, तो हमने सोचा कि हम साथ मिलके एक इदारा बनाते हैं ऐसा, क्योंकि हॉस्पिटल में तो हमें पता होता है कि स्टाफ को किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमने सोचा कि हम एक ऐसा इदारा बनाते हैं जहाँ हम स्टाफ को खुद ट्रेन करेंगे। वैसे आपने वो वैक्यूम महसूस किया कि जो था बीच में? बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरह हमारे पास जब स्टाफ आता था तो हम सोचते थे अगर ये पहले बेसिक से ट्रेंड होता तो इसमें ये प्रॉब्लम्स ना आती हमें यहाँ। तो इसलिए हमने सोचा कि हम एक ऐसा इदारा कायम करते हैं जहाँ हम डे फर्स्ट से अपने स्टूडेंट्स को, अपने स्टाफ को खुद ट्रेन करेंगे अपने साथ। अच्छा, तो ये वहाँ से हमें एक तो इधर की आपने जो अखराजात हैं, जो फीसें वगैरह हैं, वो फ्लेक्सिबल रखी हुई हैं कि जी, मतलब बहुत हर तरह का स्टूडेंट आ सके और आप उसको मोस्ट cater कर ऑफ हमारे सकें? पास जो स्टूडेंट आते हैं वो लोअर मिडिल क्लास से ही आते हैं। अच्छा, तो बहुत रिजनेबल फीसेज हैं हमारी, हर कोई इजीली बिल्कुल अफोर्ड कर सकता है। कोई स्कॉलरशिप्स वगैरह आप ऑफर करते हैं? स्कॉलरशिप उस बेस पर होती है अगर कोई बहुत ही ज़्यादा नीडी है, तो मतलब कोई इदारा सपोर्ट नहीं कर रहा, हम पर्सनली खुद से ही कर देते हैं। स्कॉलरशिप तो नहीं कहेंगे, उसको एक फेवर कह सकते हैं आप, कि हम कुछ परसेंट जो है वो फीस में रिलीज दे देते हैं अगर कोई बच्चा बहुत नीडी हो तो। अच्छा, इन केस ऑफ दैट ये मतलब आपका बोर्ड ही डिसाइड करता है मिलके? जी, हमारा बोर्ड डिसाइड करता है, हमारी टीम डिसाइड करती है कि हमें किस बच्चे को कितना फेवर देना है। या उसकी परफॉर्मेंस पे भी होता है? नहीं, जीपी पे भी होता है? नहीं, परफॉर्मेंस से इसका कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि बेसिकली हम प्राइवेट एक इंस्टीट्यूट हैं, तो हम हर किसी को इतना स्कॉलरशिप नहीं ऑफर कर सकते। तो हम सिर्फ उन स्टूडेंट्स को जो वाकई नीडी होते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं पढ़ पाते, तो उन लोगों को हम फिर फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं। चलिए, अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे हमें मज़ीद इदारों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वैक्यूम इतना क्रिएट हो गया है, गवर्नमेंट के इदारों में इतने लोगों को केटर नहीं किया जा सकता, और बच्चे ऐसे हैं जो इस तरफ आना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। मेडिकल तो हर किसी का क्रेज होता है, अभी किसी भी 6 साल के बच्चे से पूछे तो वो यही कहेगा मुझे डॉक्टर ही बनना है बड़े होके। सही, हाँ। तो ये कि उन बच्चों की ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। नाज़रीन, तव्हां जेको स्लो म्यूज़िक बैकग्राउंड में ॿुधी रहिया आहियो, जेको थोरी देरि अॻे पंहिंजे स्टूडियो में कोन हुयो, त तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त हाशिम भाई जेको आहे सो अची चुका आहिनि, उन्होंने पाण खे ज्वाइन किया है, तो गुड मॉर्निंग चऊं था उन्हनि के। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो किस तरह की सलाहियतें जो है ना उन बच्चों में होनी चाहिए जिनको आप मतलब आपके पास आएँ और आप उन लोगों को मज़ीद आगे परवान चढ़ा सकते हैं? ये बड़ा अच्छा आपने एक सवाल किया है कि बच्चों में कौन सी सलाहियतें मौजूद होनी चाहिए। देखिए, मेडिकली तो उनको हम खुद ट्रेन करते हैं, लेकिन उससे पहले बच्चों के अंदर मेहनत, लगन, एक अपने काम के साथ मोहब्बत होनी बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि देखेंगे हम वो काम करें ना जिसमें हम डायरेक्ट इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, तो अगर हमारे बच्चे के अंदर, हमारे स्टाफ के अंदर पेशेंट के साथ हमदर्दी नहीं पाई जाती ना, तो वो ये काम नहीं कर सकता। तो मोस्टली हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो 1-2 महीने में फिर स्किप भी कर जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि उनकी पेशेंट के साथ हमदर्दी नहीं होती। अच्छा, अगर आपका दिल नरम नहीं, आप मोहब्बत नहीं करते, तो आप मेहनत नहीं कर सकते। काइंडनेस आप में नहीं है तो आप ये काम नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐसे ही जिस तरह की आप काइंड है। हाँ, जिस तरह की मैं काइंड हूँ। अच्छा, आपने बचपन में क्या सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, या हादसाती तौर पे बनी? हादसाती तौर पे बन गई। अच्छा। नहीं, मैंने सोचा था, लेकिन उससे ज़्यादा क्रेज़ मुझे ये था कि मुझे आर्मी में जाना है, आर्मी ज्वाइन करनी है। अच्छा। बट मे बी आई एम नॉट फिट फॉर दैट, और अल्लाह ताला ने शायद मेरे लिए ये फील्ड चुनी थी, और फिर मेरे पेरेंट्स की थोड़ी ख्वाहिश थी, तो इसलिए मैंने मेडिकल चूज़ कर लिया। और अब जो है मैं बाकी सारे पेरेंट्स की भी ख्वाहिशात पूरी कर रही हूँ, उनके बच्चों को भी मेडिकल चूज़ करा रही हूँ। अच्छा, आपने स्पेशलाइजेशन की किसी? नहीं, स्पेशलाइज नहीं है, सिंपल MBBS डॉक्टर? सिंपल ग्रेजुएट हूँ, और स्पेशलाइज नहीं किया, उसका टाइम ही नहीं मिला। फिर बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो थोड़ा सा टाइम हो गया। वैसे ब्यूटी के लिए आप कहाँ जाते हैं? हमारे पास बहुत अच्छी ब्यूटिशियन बैठी हुई है। ब्यूटी के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन हमें टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल। अच्छा। तो हम तो सेल्फ केयर ही कर लेते हैं, बस हाइड्रेशन कंप्लीट रखते हैं, स्लीप ऑन टाइम लेते हैं, अपनी डाइट बैलेंस रखते हैं, तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर कुछ चाहिए ही नहीं। हाँ, बिल्कुल, आपने सब कुछ तो ले लिया है। हाँ, बेसिक्स हम स्ट्रॉन्ग रखते हैं, तो हमें सब कुछ ले, बेसिक जब आपका बेस्ट है तो फिर आपको जरूरत ही नहीं है। बाकी सन ब्लॉक और मॉइस्चराइजर तो आप रखती हैं। हाँ, बिल्कुल, वो रूटीन वो तो क्योंकि कंपल्सरी होता है। जी जी, पर कुछ नहीं बचता इसके बाद। हाँ, ये बड़ा अच्छी बात है कि हम टीवी पे एक साथ आ गए, तो हमें बिल्कुल अपनी ऑडियंस को बताना चाहिए कि अगर हम अपनी ये बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर लें ना, तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आर्टिफिशियल चीज़ की। अभी आप उनसे बात कर रही थी हेयर्स पे, तो मैंने भी देखा है कि आजकल बहुत छोटी छोटी बच्चियाँ, 8 साल 9 साल की बच्चियाँ अपना हेयर डू करा रही होती हैं, उसमें स्ट्रीक्स, हाईलाइट्स,
और ये उनको आगे जाके बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट करने वाला है। वैसे नहीं कराना चाहिए पेरेंट्स को, मतलब जो आते हैं तो आप उनको रोकती नहीं है कि अभी ये नहीं, बच्चियां हैं इनके? बोलते हैं, लेकिन मसला ये कि आजकल के पेरेंट्स जो है ना वो बच्चों से शायद ऐसी मोहब्बत करते हैं जो शायद हमारे पेरेंट्स ने नहीं करी। नहीं क्योंकि मैं ये देखती हूँ ना, उस दिन मेरे पास एक आई डिफेंस से कस्टमर आई थी, उनकी बेटी मेरे ख्याल में 7 साल की होगी मेरे हिसाब से। उसने पूरा नीचे हेयर पे ओमरो वर्क करवाया, उसमें ग्रीन, ब्लू और रेड। नो डाउट। अच्छा, ओमरो वर्क वैसे थोड़ा इसको डिफाइन करें कि इस किसको कहते हैं ओमरो वर्क? क्योंकि हम लोग तो सुनते तो हमें इतना नहीं पता, जैसे बोटॉक्स हो गया। आपका हुआ है बेस। अच्छा, आपका बेस, मेरा बेस विथ हाइलाइट्स है। अच्छा, ठीक है। ओमरो वर्क होता है जिसका ऊपर का हेड, जिसे क्राउन एरिया कहते हैं, वो होता है वर्जन बेसिक, यानी कोई भी चोको ब्राउन, चॉकलेट, माइल्डेड कलर। नीचे केमिकल होता है, लाइक अच्छा। जो आपने रोलर सेटअप अपना किया हुआ ना, ये जो आपकी सेटिंग हुई है, इस पे ओमरो वर्क होता है। लाइक अब आप ब्लॉन्ड पे ले लो, ग्रेश पे ले लो, या क्रीम पे ले लो, कोई भी आप अच्छा कलर अचीव जो आप करना चाहो आप कर सकते हैं। और आजकल तो बच्चे चंक्स भी करवा रहे होते हैं, अलग अलग डिफरेंट कलर्स के। वो चंक्स उसमें आते हैं जो ऊपर से चंक्स एक एक लेयर इनहैंस हो रही होती है, नीचे ओमरो होता है, उसके नीचे बेस होती है। अच्छा, चंक्स अलग होते हैं, बेस विद हाइलाइट्स अलग होते हैं, ओमरो अलग होता है, बालियाज अलग होता है। बालियाज अलग होता है। बालियाज अलग होता वैसे रिकमेंड आप एज ए ब्यूटिशियन जब आते होंगे तो उनके बाल देख के ही उनको करती होंगी ना, तो कभी कोई ऐसे आते हैं कि आप उनको भेज दें वापस, बस आप प्लीज इतना अब जुल्म ना करें, मजीद जुल्म ना करें अपने बालों के साथ? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जब केमिकल करवा के बाल कहता है कि बस इनफ, लेकिन उसके बावजूद भी कस्टमर हमसे कह रहे होते हैं आप कर दें, ये ज्यादती मैं बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। आप इसमें केमिकल करें, उसके बाद आप इसको ट्रीट करें, आप कैरेटीन ट्रीटमेंट कर दें, आप कैराबॉन्ड कर दें, आप जो भी कर सकती हैं आप कर दें। और वो इतने यकीन करें कॉन्शियस हुए होते हैं कि अगर मैं उनसे बोलूँ ना कि आप 1 लाख की ट्रीटमेंट ले लें, तो वो कहेंगे बस आप कर दें। अच्छा, बस हमें ये चीज़ अचीव करनी है, मुझे लेना है, मेरे साथ क्या होने वाला है मुझे ये फेस नहीं करना, मैं भले गंजी हो जाऊँ चलेगा। अच्छा, क्योंकि उन्हें पता है बहुत अच्छी अच्छी विग्स भी आजकल आ गई हैं, ऐसा ही तो वो है, भी ऐसा जो ही, है ना। ऐसा ही। लेकिन मैं कहती हूँ कि आपके फील्ड के साथ ना आपका लॉयल होना बहुत ज़रूरी है। सही। हर चीज़ पैसा नहीं है। सही बात जहाँ है। मुझे लगता है मैं काम नहीं करती, अच्छा, मैं नहीं करती। वैसे कुछ भी मुश्किल हो लगता है ऐसे कि कोई ब्यूटिशियन के पास कोई क्लाइंट आ रहा हो? नहीं, मैं और वो- अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ही हूँ। अच्छा। मैं क्योंकि जिस प्राइजेस में मैं काम कर रही हूँ ना, तो वैसे तो मैं ये चैलेंज दे रही हूँ कि कोई नहीं कर सकता। अच्छा, चैलेंज दे रही हूँ, ओपन चैलेंज। 3000 में मैं हाईलाइट्स कर रही हूँ, कौन करता है डील में? अभी हमारी दिसंबर की तो deal आप निकली अपना हुई थी। नंबर हमें जरूर देके जाएगा क्योंकि लगता है कि आपके साथ जो है ना फिर इतने कम रेट में आप करते हैं। तो हमने बता रहे ना कि 3000 मैंने इतनी डील निकाली थी कि आज भी मैंने अपने अपॉइंटमेंट कैंसिल किए हैं यहाँ आने की वजह अच्छा। से। उनके मैसेज आए हुए थे, मुझे रात में शादी में जाना है प्लीज़ कर दें, रात में शादी में जाना है प्लीज़ कर दें। मैं एक ही मैसेज करूँ यार मुझे मॉर्निंग शो में जाना है, आप ही प्लीज़ कर दें, आप ही प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैंने कहा यार बस चलिए आप वापस जाके कर दीजिएगा, हम लोग तो फारिग हो जाएंगे 12 बजे तक। अच्छा, आपको म्यूजिक अच्छा लगता है? बहुत। वैसे पार्लर में मोस्टली ये माहौल होता है, हम लोग कुछ भी सर्विस करवाने जा रहे हो तो मैं- बहुत अच्छा म्यूजिक पीछे चल रहा होता ऐसा है। ही है, लेकिन मैं जब पॉलर से मेरा दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, मैं जब भी सुनती थी। अच्छा, आपको भी डॉक्टर साहब म्यूजिक किसको अच्छा नहीं लगता? लाइट साबिस कभी सुन लेते हैं। नहीं, आई थिंक जो मेरा मतलब एक कह रहा एक्सपीरियंस के मतलब नहीं, डॉक्टर्स को नहीं इतना पसंद हाँ, होता। टाइम नहीं होता शायद नहीं, इसलिए। नहीं, डॉक्टर्स के दिल अंदर भी एक दिल होता है जो धड़कता है। अलग हो जाती है। हमारा माइंड अलग है, ठीक है, क्योंकि हमारा माइंड जो वो वाला नहीं है कि हमें किसी चीज पे मतलब एक डिपेंड करना है, concentrate मतलब करना। अपना कंसंट्रेट करना है, ये कहना चाह रही थी, सॉरी। हमारा ये आप लोगों को अपना माइंड देना पड़ता है, मतलब याद करना है कुछ चीज, हमारा वो चीज नहीं है। हम रिलैक्स होने के लिए करते हैं। रिलैक्स होने के लिए करते हैं, हर बंदा रिलैक्स होने के लिए, बेसिकली म्यूजिक आपको रिलैक्स ही करता है। तो क्यों, क्या ख्याल है आप लोगों को कोई गीत सुनवाया जाए? अब बिल्कुल, ये तो ठीक बहुत है, अच्छा हो जाएगा। थोड़ा अच्छा माहौल बन जाएगा। हाशिम भाई छाता बुधायो, सिंधी बुधायो या उर्दू बुधायो उन्हनि खे? हलो सिंधी बुधायो। ॾिसण सां ही मूंखे सफ़ा कोई थो, हिन जोड़े में तूं जानी ॾाढो ठही थो। सफ़ा कोई थो, हिन जोड़े में
रब जाने हो भला कै समझायो थे सुर में जो तेरे पैके लब पे लगायो थे रब जाने हो भला कै समझायो थे रब जाने हो भला कै समझायो थे लखन जी सोना अज लोड लगी थो हिन जोड़े में तू जानी डाडो रही थो तू एड़ा बटे ब्या भी वगा से बनाए 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 जिया में पराए तू की सोन की जंजीर मां दिल की छवे खड़ा तो सब जी साथियों ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं ब्रेक ते वञण खां अॻु में पाण जेको गीत ॿुधूं पिया त हुयो पंहिंजो सिंधी जो गीत ॿई जेकी असांजियूं अदियूं वेठियूं आहिनि उहे हिक ॿिए खे ॾिसनि पियूं शायदि हुननि खे ॻाल्हि सम्झ में न पई अचे छाकाणि त जेको आहे सो हिकु त सिंधी में हुयो ॿियो हुनजी बीट ॾाढी फास्ट हुई त मां पुछां ब्यूटिशियन जेका असां वटि आयल आहे आपको कुछ समझ आया कि क्या गाना आप सुन रही थी क्या बोलना चाह रहा था शायर उसमें समझने की कोशिश करी अच्छा कुछ कुछ आया अच्छा कुछ कुछ नहीं आया। कुछ कुछ जो आया वो क्या आया बहुत कम ही कुछ आया समझ में मुझे अच्छा इतना तो मतलब क्योंकि नहीं होता इतना मुझे नहीं आती हाँ बस अच्छा लगा अच्छा म्यूजिक अच्छा था म्यूजिक अच्छा था बीट Music अच्छी अच्छा थी उसमें शायर जो मैंने है ना एंजॉय किया हाँ शायर जो शायद कोई हस्बैंड था कोई शौहर था हाँ कुछ कपड़ों की जो तारीफ अपनी जो है ना बेगम को कह रहा था कि आप इस सूट में बहुत जच रही हैं अच्छा। और आप ऐसे 2-3 जोड़े और सिलवा लीजिए अपने खर्चे हाँ, मेरे आसरे पे मत रहिए झूठ बोल रहे हैं मतलब वो कहना चाह रहे थे आप मेरे आसरे पे मत रहिए लेकिन आप बहुत अच्छी लग रही बहुत जच रही वो तारीफ कर रहे थे आपको फुल पैम्पर कर रहे थे लेकिन वो कह रहे थे आप ऐसे 2-3 जोड़े और सिलवा लीजिए अच्छा वो समझ में नहीं आया हाँ इस क्योंकि सिलसिले में अपने वो खर्चे आपकी पे कोई सिलवा मदद रहे नहीं हैं। करने वाले अच्छा सिंधी म्यूजिक मुझे बड़ा पसंद है मुझे इतनी ज़्यादा समझ नहीं आती बट 1-2 सिंगर्स हैं और उनके गाने में बहुत शौक से अक्सर ड्राइव करते हुए अच्छा सुनती हूँ। अच्छा और सिंधी म्यूजिक की ख़ास बात ये है कि वो हर उसमें ड्रेस वीगो डाला पैसे इन चीज़ों का जिक्र ज़रूर करते हैं और वो उससे एक बड़ी अच्छी सी वाइब्स आ वो जाती बहुत वायरल हुआ है मैं मुमताज मौलाई साहब का गीत है और बहुत ज्यादा जो वायरल हुआ है तो वो तो हर गाड़ी में चल हर रहा कोई होता है सुन रहा होता है हर कोई सुन रहा और उससे बड़ी अच्छी वाइब्स भी आती हैं क्योंकि उस आप सुनते हुए आप सोच रहे होते हैं वीगो गाड़ी किसी दिन हमारे पास भी आ जाएगी हम यही सोचे थे वीगो हर में बंदे जाना। का ख्वाब होता है कि वो अच्छी से अच्छी चीज की तरफ जाए ऐसे छोटी ही गाड़ी कब अल्लाह मियाँ वीगो भी दे दे हाँ वो हम यही सोचते हुए जा रहे थे कि हम बिडाले में ही जा रहे हैं हम ये गाना सुन रहे हैं अच्छा और आप पल्ला मच्छी खाई है कभी आपने जो उसमें बोल रहे हैं पल्ला मच्छी खिलाओ स्पेशली मैं आपको बताऊं ये पल्ला मच्छी के सॉन्ग की वजह से हम स्पेशली हैदराबाद गए थे अच्छा कि हमने सॉन्ग की वाइब लेनी है वहाँ पे जाके हम पल्ला मछली खा के अच्छा अच्छा और पूरे रास्ते हम ये सॉन्ग ही सुनते गए अच्छा अच्छा तो अच्छी खासी प्रमोशन की है उन्होंने हैदराबाद की नहीं वाकई में ये बहुत वायरल हुआ और बहुत इसकी जो है ना और नो डाउट उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है हाँ पल्ला मछली के पल्ला मच्छी तो हम स्पेशली गए और हमें बड़ा मजा आया हमने बहुत फैमिली के साथ एक टाइम भी हो गया था कि गए नहीं थे बाहर और हम सब मिल के गए हमें बड़ा अच्छा लगा नहीं उससे पहले आप कभी गई हैं जामशोर मछली खाने के लिए या आप इस गाने के बाद आपने ये एक्सपीरियंस करना लेने हम चले गए थे अच्छा हम बहुत गए बल्कि एक ही दफा शायद मेरा हैदराबाद वैसे अपने नौयत का बहुत अनोखा वाकया है कि मतलब आपने एक गाना सुना
और उस गाने में बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें पल्ला मछली खिलाने लेके जा रहा हूँ, और फिर आप गई हैं बाकायदा उस गाने की वाइब्स लेने के लिए। एक्चुअली ये है कि हम बेसिकली पंजाब से हैं, तो जब हम यहाँ आए, हम हैदराबाद, ये नियरेस्ट जो कराची के इलाके हैं, वहाँ तो कभी नहीं गए थे। अच्छा। तो हमें था कि एक फैमिली के साथ पिकनिक भी हो जाएगी और वो कि खा के तो आए, क्या है उस मछली में ऐसा जो हर गाने में पल्ला मछली आ जाती है। अच्छा। तो आपने देखा होगा बहुत सारे सॉन्ग्स में, सिंधी पल्ला सॉन्ग में बहुत जिक्र है। मशहूर देखा जाए मछली है, और आपको पता है इसका सब्जेक्ट भी है हमारी बुक में। अच्छा। हाँ। सिंधी की इसमें शायद हिंदी की आई थिंक 4th क्लास में, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा हो, 4th क्लास में है या 3 में भी। तो वो 3 में तो नहीं है, शायद 4 या 5 में है। हमने सोचा कि हम जाके देखें तो इसमें ऐसा क्या है कि हर कोई कह रहा है, लेकिन बट नो डाउट इनका टेस्ट बहुत अच्छा था। असल में पल्ला मछली ना डेल्टा के साथ आती है। अच्छा। जब ये डेल्टा सिस्टम होते हैं ना, जब दरिया समंदर में छोड़ करता है, अच्छा। तो उस वक्त वो उल्टा सफर करती है, उल्टी डायरेक्शन में तैरती है। अच्छा। हाँ, ये और बात वो तो उधर से फिर उन दिनों फिर जो है ना इस तरफ आ जाती है हमारे दरिया में। अच्छा, ये नहीं पता था। ये तो आज आपने हमें मीठे information पानी दी। की होती है, मीठे पानी की होती है, और टेस्टफुल होती है। और नो डाउट बहुत मजेदार बहुत मछली tasty होती है। हाँ, जी जी, ऐसा ही है। ये कि कांटे उसमें बहुत होते हैं, हाँ, लेकिन टेस्ट भी अच्छा होता है उसका। और कुछ लोग ट्रेंड होते हैं कांटे वाली मछली खाने के बहुत ज्यादा। मेरे अब्बू खाते हैं एक जगह कांटा, एक जगह मछली, और मैं अब्बू को यूं देख रही होती हूँ। मैं कहती हूँ अब्बू अटक नहीं रहा, और अब्बू फिर मुझे सारे निकाल के दिखाते हैं, देखो ये रे, एक जगह कांटा, हाँ, एक जगह ऐसे मछली। कुछ लोग हैं जो एक्सपर्ट बहुत होते हैं, जो fish मतलब lovers हैं। हमारे जैसे तो नहीं, Fish मेरे lover ही जैसे तो हैं। मछली का कीमा बना देते हैं खाते हुए, मैं खुद ऐसे कांटे को अलग करने के चक्कर में। मैं तो पहले चावल को इतना अच्छे से पहले मसल लेती हूँ कि कहीं अटक ना जाए। चलिए, अच्छी बात है गाना सुनने के। उसमें हमने एक दूसरा गाना डिस्कस किया, उसमें पल्ला मछली हमारी सिंध की मशहूर मछली, और वाकई में बहुत मज़ेदार होती है। डॉक्टर साहब, आप जो, सॉरी डॉक्टर साहब नहीं, आप ब्यूटिशियन जो हैं, आप मुझे ये बताएं कि आप कभी डॉक्टर के पास ज़्यादा विजिट करती हैं, या आप ब्यूटिशियन हैं तो आप ज़्यादा कॉन्शियस हैं अपनी फिजिक का भी ख्याल रखने के लिए, और जो भी आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं? मैं बहुत कम जाती हूँ डॉक्टर के पास, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कम। क्योंकि आप फिट रहती हैं, ऐसा ही क्योंकि है। आप खुद अपने सारे काम करती हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं एक्सटर्नल, ऐसा नहीं, इंटरनल, जो भी डॉक्टर साहब ने कहा, इंटरनल मेरा कैल्शियम, ठीक है, मेरा आयरन, ये 2 चीज़ें मैं अपनी रूटीन में कंपलसरी रखती हूँ। अच्छा। 1000 cc कैल्शियम, क्योंकि मेरा वर्क ऐसा है, कभी भी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, फिर स्किन के लिए भी अच्छा होता है, आपको पता है विटामिन सी, आपके फिंगर्स के यहाँ पे जो ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, या कोई भी आपकी बॉडी पे जैसे ब्लैक निशान होता है, उसके लिए भी अच्छा है। प्लस लेडीज़ में एक चीज़ की जो कमी आती है, बोन्स पेन, जी जी, कैल्शियम उसके लिए बहुत अच्छा है। मेरा काम 24 आवर्स खड़े होने का है, तो मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी और पर डिपेंडेंट करूँ, अपने पैरों पे ही रहूँ, तो कैल्शियम तो मैं कंपलसरी लेती हूँ, आयरन, फिर फॉलवेट, ये चीज़ें मैं अपनी रूटीन में रखती हूँ। रखती हैं, कभी इसलिए आपको सर्फेक्सी, कभी हेल्थ इश्यूज नहीं होते? अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी दूध मेरा कंपलसरी है, मैं चाय नहीं पीती। अच्छा। मुझे चाय का टेस्ट नहीं पता, पता ही नहीं है? बिल्कुल नहीं पता। अच्छा, ये कैसी बात बहुत है? ही यही आज बात सॉरी है। अजीब अजीब ये बातें बात सुनने को मिल रही है 100% कि आपको चाय का टेस्ट ही नहीं पता। आज हम आपको चखा देते हैं, चाय थोड़ी सी पिला देते हैं कि मैंने आपको उसका रिटर्न टेस्ट पता चल जाए। मैंने अपने बेटे को दिलवा दी, मैंने नहीं पी। अच्छा। मुझे मैं ये उन लोगों को एक तो पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना किसी चीज़ का आदी नहीं होना चाहिए। मैं आपको बहुत मज़े की बात बताती हूँ, मैं काम कर रही होती हूँ, अभी बीच में मेरी टिकटॉक आईडी में किसी ने लिख के दिया कि यार वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन जाओ तो पानी का भी नहीं पूछती। अच्छा, उन्होंने पानी को मेंशन किया चाय से, क्योंकि वो अच्छा। मेरे पास हेयर केमिकल करवाने के लिए आई थी। मैं चाय नहीं पीती, मेरे ज़हन गुमान में नहीं कि कस्टमर बैठा बैठा फ्रस्ट्रेट हो गया होगा या उसको पैनिक हो रहा होगा, क्योंकि मुझे ऐसी सही कोई है। हैबिट ही नहीं है ना। मैंने अपने सॉन्ग्स लगाए, आप मुझे 24 आवर्स खड़ा कर दो, मैं अभी सोई भी नहीं हूँ, मेरे रात में घर में इवेंट था, आपको लग रहा है मैं फ्रेश हूँ? मैंने नींद नहीं ली हुई, बिल्कुल भी। अच्छा, आप बिल्कुल भी नींद नहीं ली हुई, यहाँ मुझे आना था इस वजह से। अच्छा। लेकिन बस मैंने 1 गिलास दूध पिया और दैट्स इट। मतलब आपके जो क्लाइंट्स आते हैं, क्योंकि आप चाय नहीं पीती तो आप उनको चाय नहीं पूछती? मैं समोसे खिला देती हूँ, समोसे खिला देती हूँ, अच्छा। क्योंकि शाम में मेरे समोसे कंपलसरी अच्छा हुआ है। आपने हमें पहले बता दिया। चाय हम पी के अपनी आएंगे। चाय थर्मस में ले अपने आएंगे थर्मोस साथ में में। लेके आए। लेकिन बंदा कुछ और पूछ सकता है। नहीं, मैं मेरे कोल्ड ख्याल ड्रिंक तो दे देती हूँ। कोल्ड मैं ड्रिंक, ऐसा होता है अच्छा। शाम का टाइम, जैसे अगर हमारा होता है, हमारे साथ कस्टमर सुबह मॉर्निंग से बैठा हुआ होता है, मैं अपने लिए क्योंकि समोसा बहुत बनाती हूँ। लंबी-लंबी बिल्कुल, ट्रीटमेंट्स होती हैं, बिल्कुल। हेयर की जो तो ट्रीटमेंट्स होती मेरी हैं। बच्ची मेरे साथ आई हुई है, सोनिया, तो मैं उनको कहती हूँ सोनिया जाके बेटा सबके लिए समोसे और ना बाकी कोल्ड ड्रिंक मंगवा दिएगा। अच्छा। क्योंकि जो चीज़ मैं पीती हूँ मैं वही चीज़ पिला देती हूँ। लेकिन आप अच्छा। कोल्ड ड्रिंक भी अवॉइड कर रहे हैं, ये भी अच्छी चीज नहीं कोशिश करती हूँ। बल्कि मैंने- चाय फिर भी अच्छी चीज मैंने- है, कोल्ड ड्रिंक तो अच्छी मैंने चीज नहीं कोल्ड है। ड्रिंक का सब्स्टिट्यूट ही निकाला है कीलसी।
क्योंकि मुझे उसमें वो टेस्ट मिलता है। किस चीज़ में? कैल्सी में। कैल्सी हाँ, में कैल्सी में आजकल बहुत अच्छे बहुत अच्छे फ्लेवर्स फ्लेवर्स आ रहे हैं। कभी ऐसा होता है नहीं होता मैं कैल्सी पीऊंगी दूसरे को तो नहीं पिलाऊंगी, बोलोगे दवाई पिला रही हैं। नहीं, केल्सी तो वैसे बहुत अच्छी चीज है, मतलब आप देखा जाए वैसे भी पिए, अगर आपका जूस टाइप भी कोई चीज पीने का दिल चाह रहा है तो केल्सी अच्छा है। कैल्सी में आजकल मैं बैग में ऑरेंज रखती हूँ फ्लेवर अपने। में आप पी लेते हैं एनी टाइम इतना। बैग में नहीं, अब रखती तो बहुत मल्टीपल फ्लेवर्स आ गए हैं उसमें। हूँ। ब्लैक, पेप्सी है और हाँ चले, अच्छा कोका है, डॉक्टर साहब ये मैंगो है। बताएं कि खवातीन आपके पास आती हैं, जरा आप एक डॉक्टर भी तो है ना, इदारे की सरबरा तो हैं, लेकिन उसके साथ आप अपनी प्रैक्टिस करती हैं वैसे क्लिनिक वगैरह है? कम कर दी टाइम की वजह से। अच्छा। ज़्यादा तो मैं इंस्टीट्यूट को देखती हूँ, लेकिन जब ये बात कर रही थी ना तो मेरे जहन में एक बात है, क्योंकि मैं अक्सर सेशंस करती रहती हूँ खवातीन अच्छा। के साथ। तो अभी रिसेंटली भी मैंने एक इदारा उसके साथ सेशन किया था, खवातीन मौजूद थी वहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ पे मौजूद तकरीबन 90% फीमेल्स ऐसी थी, मैंने ऐसे ही एक रैंडम सी 5 अलामात बताई उनको, और 90% फीमेल्स ऐसी थी जिनके अंदर वो 5 अलामात मौजूद थी। अच्छा। और मैंने उनको बताया कि आप लोग अगर अभी जाके अपने टेस्ट कराएं ना, तो आपके अंदर जैसे इन्होंने 2-3 चीज़ें बताई, आयरन, कैल्शियम, ऐसा ही विटामिन है। D3, B12 लेवल, इन सब चीज़ों की डेफिशिएंसी मौजूद है। अच्छा। तो क्या होता है कि हमारे यहाँ चूँकि एक फ़ीमेल है ना, तो वो फीमेल होने से पहले एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है या फिर एक बीवी है। तो उसको क्या करना है, अपने पूरे घर का ख्याल रखना है। उसमें जो चीज़ वो भूल जाती है वो उसकी अपनी सेहत होती है। सही है। तो हम सबको फुलफिल करते करते अपनी चीज़ें भूल जाते हैं बिल्कुल, या फिर खुद को ज़रूरत से ज़्यादा इग्नोर कर अपने देते आप हैं, को सबसे पीछे रखते हैं। सबसे पीछे। और ये एक बड़ी खूबसूरती भी है वैसे तो हमारे मुस्लिम माशरे की, कि हमारी फ़ीमेल इतनी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये कि उसके साथ साथ वो अपने साथ बड़ी ज़्यादती कर देती है। तो फीमेल्स को चाहिए वो अपनी डाइट बहुत अच्छी रखें और स्पेशली अपनी एक हेल्दी रूटीन बनाएं, जैसे इन्होंने जिक्र किया है कि ये 1 गिलास दूध का पीती हैं तो ये बहुत फ्रेश हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आपके घर पे 2 बच्चे हैं और आप एक बच्चे को डेली 1 गिलास दूध पिलाना शुरू कर दें, सही। आप 1 वीक के अंदर दोनों बच्चों की एक्टिविटी में पॉजिटिव चेंज फील करेंगी। अच्छा। बहुत डिफरेंस फील करेंगी कि जो बच्चा रेगुलरली मिल्क इनटेक कर रहा है उसकी एक्टिविटी कितनी पॉजिटिव है, और जो नहीं कर रहा वो कितना सुस्त होता जा रहा है। ये मैं एक बात तो बताऊं, ये फीमेल्स के लिए भी पॉजिटिव। मेरी बच्चियां ये बात कहती हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं और मैं इस बात को बिल्कुल मानती हूँ कि मेरी बच्चियों का कहना है कि आंटी जो एक्टिविटी आप में है ना, जो मतलब आप में पावर है वो हम में नहीं है। अच्छा। हम थक जाते हैं, फेस ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल अब गिरी और आप ऐसी लगती नहीं, है। बच्चे मोस्टली दूध पीने से अवॉइड करते हैं, पेरेंट्स उनको ज्यादा फोर्स भी नहीं करते, लेकिन फोर्स करें पेरेंट्स, और आज कि उनको फ्लेवर नहीं अच्छा लग रहा है ये वो अब तो मार्केट में शेक फ्लेवर्स में आ भी गए ले सकते हैं, अगर नहीं ले चॉकलेट्स रहे आप शेक में ले लो, बनाना शेक में ले लो, ऐसे ही है। बट कुछ आप दूध लेकिन दो एक डाइट इधर में। एक और बात भी है, देखें अंडे के हवाले से बात की जाती है, एग्स के हवाले से कोई लोग कहते हैं आप देसी खाएं, फार्मी नहीं खाएं, तो लोग देसी ढूंढ रहे, देसी अक्सर आपको चाय में पके हुए भी ऐसे देसी भी मिल जाते हैं जो कि देसी नहीं होते, देसी बोल के बेचे जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि हम लोग जो आजकल सोशल मीडिया का जो दौर है ना, जो ये एक दौड़ चल पड़ी है, आप जब भी कुछ भी देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आपको हर तरह का बंदा वहाँ पे मिलेगा। कोई आपको कहेगा अंडा खाएं, कोई अगली रील में आपको मना कर देगा अंडा मत खाएं, अंडा ना खाएं, कोई आपको कहेगा आप विद योग खाएं, और फिर दूसरी रील में कोई आपको कह रहेगा आप योग मत मैं खाएं। बताऊं? इसी तरीके से दूध के साथ भी है, मतलब मैं ये चीज़ इसलिए बोलना चाह रही हूँ, दूध के लिए भी मैं इतनी चीज़ें नज़रों से गुजरती हैं जिसमें कहीं पे बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेट किया जाता है कि हम दूध का इस्तेमाल रखें, और कहीं पे दूध बहुत स्ट्रिक्टली रोका जा रहा है कि दूध ना इस्तेमाल करें। देखिए, आप मेरी फ्रेंड का एक बेटा है, उसने दूध पीना छोड़ दिया है बिल्कुल। अच्छा, वो मतलब वो अच्छी खासी उसकी उम्र है। कॉन्शियस में आ जाती है ये चीज। मैं आपको बताऊं, मैंने योगा, एरोबिक्स, अच्छा। ये सब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया है, वर्ल्ड वीमेन फाउंडेशन में मैं करवाती थी। अच्छा। ये वहाँ पे आती है जो चीज़ आपने अभी बोली कि एग यॉक, ठीक है, वाइट या फिर दूध। आप दूध को अगर बॉईल करके टू मच बॉईल करके पी रहे हो तो वो एक्स्ट्रा फैट है, अच्छा। वो आपको बेनिफिट नहीं देगा। फर्स्ट बॉयलर दूध, ठीक है, फर्स्ट बॉयलर बलाई उसमें से रिमूव करके, यानी उतार के, बलाई तो आएगी नहीं जब आप फर्स्ट बॉयलर कर रहे हो, आप वो पियो 3 बार फेंट के, जिसे लाइक इस तरीके से, तो एक तरीके से सुन्नत भी है। सही। और जिस चीज़ में सुन्नत आ जाती है तो वो चीज़ वैसे भी अच्छी हो जाती है, ठीक है। दूसरा, अंडे का जहाँ तक ताल्लुक रहा, अगर आप हेल्दी हो तो आप यॉक का जो येलो वाला जो पार्ट होता है उसको नहीं खाओ, अच्छा। ठीक है। अगर आप पूरा मतलब नॉर्मल हो, फैट slim हो, कंटेंट कहते हैं ना उसमें ज्यादा होता है, वो फैट जी, ज्यादा होता है बिल्कुल योग ऐसा ही है, में। ठीक है। लेकिन चले योग की तो बात समझ में आ रही कि आप मैं अगर आपको 3 इस या चीज़ का 4 आंसर अंडे ले रहे हैं तो आप 2 की अवॉइड कर दें, 2 ले लें। बिल्कुल। लेकिन दूध के लिए मैं ये बात नहीं करी, आप स्किम मिल्क की बात कर रही है ना कि हम उसको स्किम करके अच्छा, पिए। आप वाले दूध की बात कर रहे हैं, आई थिंक डिब्बे वाले, और नहीं डिब्बे और इसकी बात नहीं हो रही, दूध ही नहीं पिया जाए, मैंने ऐसी रील्स देखी हैं। मैं आपको बता रही हूँ, कहता है? उसका आंसर ये है कि अगर आप अपनी हेल्थ से रिलेटेड चीजें, आप हेल्थ कंसर्न के पास जाएं तो आपको ज्यादा अच्छा ये आंसर ज्यादा मैं
यही बात बोलना चाह रही हूँ। कि हम हाँ। टिकटॉक पे देखें, अब मुझे जैसे आपने तो एक पढ़ी है, आपने एक अपना चूज किया और फिर उस हिसाब से आपने पढ़ी कड़ी और आप एक डॉक्टर बन के बैठी हैं और आप दूसरों को मशवरा दे रही हैं, लेकिन रील्स पे तो हर दूसरा बंदा डॉक्टर बना हुआ है। डॉक्टर बना हुआ है, ऐसे ही है। बिजनेस के लिए जिम बना लिया और उस जिम में इंस्ट्रक्टर बन के अब मैं सारों को बता रही हूँ जी अब आप ये ना खाएं वो ना खाएं, ऐसा नहीं है। तो आप जैसे अब मुझे कपड़े सिलवाने हैं तो मैं टेलर के पास ही जाऊंगी, मैं कभी मोची से नहीं कहूँगी मेरे कपड़े सी दो। सही बात है। ठीक है, तो इसी तरह हेल्थ की बात आती है ना, तो आप हेल्थ कंसर्न के पास जाएं, वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा। आपने जैसे बात की ना कि कुछ लोगों को अंडे से अवॉइड किया जाता है, वो सिर्फ उस सिचुएशन में जिससे आपका ब्लड प्रेशर लेवल शायद हाई रहता है, आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रोटीन रेज हुआ, तो उस सिचुएशन में हम अवॉइड करने को कहते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप अंडा नहीं खा सकते। अब आपने मिल्क की बात की कि अक्सर लोग मिल्क से मना करते हैं, तो सिर्फ उस सिचुएशन में जब आपकी बॉडी में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है कि जैसे चेस्ट इन्फेक्शन या इस तरह की जो मिल्क आप ले रहे हैं वो आपके चेस्ट को इन्फेक्टेड कर रहा है या आपकी बॉडी में कोई ऐसी डिजीज पैदा कर रहा है, उसके अलावा आपको बादी की वजह से भी कहा जाता है। हाँ, बादी की वजह से जब बॉडी में इन्फेक्शन होगा ना तो मिल्क उसको थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। अच्छा, नॉर्मल सिचुएशन में हर या बंदे कुछ लोगों को एलर्जी होती है? एलर्जी कुछ नहीं होती, बस वो स्मेल से बच्चियां आजकल की थोड़ा अवॉइड करती हैं। देसी घी दूध इनकी स्मेल से आजकल थोड़ा बच्चों को मसला होता है। अच्छा। वरना एलर्जी कुछ नहीं होती है, अल्लाह ताला की नेमत बना है। दिया है बच्चों जैसे को। पहले घी के लिए मना करते थे, अब कहते थे आप इस्तेमाल ही सिर्फ देसी घी करें। हाँ, देखिए ना, देसी घी इस्तेमाल करें, वो तो हेल्दी है हमारे लिए। अल्लाह ताला की नेमतें, हम इनको छोड़ के और आर्टिफिशियल चीज़ों पे स्विच करके जा रहे हैं और उसका रिजल्ट तो आपके सामने ही आजकल कैसे फार्मी बच्चे आ रहे हैं। सर्दी बाद में आती है, बीमार पहले हो जाते हैं। तो ये एक हमारे पास रिजल्ट भी सामने मौजूद है, हम उसको निगलेक्ट करते हुए फिर भी जो है वो आर्टिफिशियल। आपने देखा आज से 10 साल पहले तो हमारे फ्रिज में फ्रोजन चीज़ें नहीं होती थी। हाँ, नहीं होती थी। आजकल तो पराठा भी फ्रोजन आता है, कबाब भी फ्रोजन आता है। हमारी अम्मियाँ तो ये कूट के बना के रखा करती थी। अच्छा। हर वक्त रेडी रहता था घर पे। तो आजकल तो टोटली आर्टिफिशियल पे स्विच कर गए हम लोग। तो यही रीज़न है कि बीमारी की शरह 70% बढ़ गई है और पेशेंस लेवल कम हो गया है। आप देखें, आज आप किसी बच्चे 9 साल के बच्चे को डांट के देखें, वो आपको फ़ौरन खड़े हुए आंसर करेगा। उसके अंदर पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया है। हाइपर एक्टिव हुए हैं बच्चे बहुत ज्यादा। हो गए हैं बच्चे, वो एनवायरनमेंट उसके ऊपर असरअंदाज नहीं, होता है। हाइपर एक्टिव ये जंक फूड की वजह से ही बच्चे ज्यादा होते हैं। जंक फूड की वजह से हो रहे हैं। स्लीप डिस्टर्ब है, 24/7 फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, स्क्रीन उनको डैमेज कर रही है, उनकी आइज़ को डैमेज कर रही है, उनके ब्रेन को डैमेज कर रही है। अच्छा, वैसे कल एक डॉक्टर साहब आए हुए थे हमारे पास, वो कह रहे थे स्क्रीन आपकी आइज को डैमेज नहीं करती, ये एक मिथ है। अच्छा। हाँ। नहीं 24/7 आपको लाइट कैसे डैमेज नहीं करती? आपका कॉन्सेंट्रेट जा रहा है, आप बच्चे को देख रहे हो, आपकी जो मेमोरी है वो बिल्कुल लॉस हो जाती है। आपने कभी अक्सर नोट किया होगा, मतलब आप बच्चा अगर फोन यूज कर रहे हैं, आपने बच्चे को आवाज दी, बच्चा के जो सेंसेस होते हैं वो मोबाइल में जी इतना हाँ, इन्वॉल्व हो जाते हैं, प्रॉब्लम बच्चों जब में तक आई 4 है। बार हाँ। आवाज नहीं देंगे आप, बच्चा नहीं सुनेगा। वो इतना कोई मतलब इन्वॉल्व हो गया कि उसको ये नहीं पता कि उसके बराबर में क्या हो रहा है। उसको बैक से उसको ऐसे आवाज देना था, इशाल जी मम्मा आवाज दे रही थी, ये चीज। हाँ, ये मैंने खुद नोट की है ये चीज। ऐसे ही है, बच्चे ज्यादा एडिक्टेड हो गए हैं फोन्स के। और वो अब आप ये देखें, बच्चे कौन सा स्टफ देख रहे हैं। हमारे पास पाकिस्तान में तो इतना स्टफ है भी नहीं दिखाने, और है भी तो वो कोई इतना अच्छा कंटेंट नहीं है कि हमारे बच्चों को दिखाया जाए। तो बच्चे क्या दूसरी कंट्रीज का कल्चर अपनाते हैं। ऐसा ही है। हमारे घर पे तो बच्चों ने कुछ टाइम पहले हिंदी बोलनी स्टार्ट कर दी थी, तो हमने फिर फोन वोन उनके बंद कराए। डेफिनेटली वो जो देख रहे हैं वो सीख रहे हैं। और जो कैट्स के जो कार्टून आ रहे हैं माशाल्लाह वो इतने प्यारे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। जब भी आपने देखे होंगे कि बच्चे। चले अब हम जो है ना ऐसा करते हैं, बच्चों के प्रॉब्लम को जरूर ब्रेक में जाके सॉल्व करते हैं। नाज़रीन वठू था नंढी साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं, तव्हां काॾे बि न वञिजो। जी साथियों, ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं। ॿारनि जी ॻाल्हि हले पई, उन्हनि खे छा खाइणु घुरिजे छा न खाइणु घुरिजे। डॉक्टर साहिबा चए पई त ईअं थी नथो सघे त स्क्रीन वधीक ॾिसण सां ॿारनि जी अखियुनि ते अफेक्ट न थींदो हुजे। त इन ई पाण चर्चा में हुआसीं त इन ॻाल्हि खे वधीक कंटिन्यू कंदासीं, इन ते ॻाल्हाईंदासीं। पर उनखां अॻु में मां नाज़िश खां पुछंदसि त स्किन से रिलेटेड कोई अच्छी रेमेडीज़ आप आज शेयर करें, मतलब नाज़रीन के साथ। ड्राई स्किन के लिए सबसे बेस्ट योगर्ट योगर्ट बेस्ट मॉइस्चराइजर है, सबसे बेस्ट।
और अगर आपकी स्किन ऑयली है, ठीक है, तो ऑयली स्किन के लिए वैसे लोग मुल्तानी मिट्टी कहते हैं, लेकिन नहीं यूज़ करना चाहिए। अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं मुल्तानी मिट्टी से स्किन फेयर होती है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन नहीं। ऑयली स्किन के लिए आपको अगर बेसन सूट करता है तो मच बेटर है, अच्छा, ठीक है। अदरवाइज मैं और कोई नहीं एडवाइस दूंगी। हाँ, दही बेस्ट है। अच्छा, योगर्ट और बेसन को कंबाइन करके इस्तेमाल इस सीजन में जो कर आजकल सकते हैं क्योंकि वो मॉइस्चराइज करता है ना स्किन को, ठीक है। तो आपका बेसन जो वो समझे फेस वॉश का काम करेगा। अच्छा, और स्किन की वाइट भी मतलब टोन को भी एक लेवल फेयर करता है। अच्छा, आप एज इंस्ट्रक्टर किसी इदारे में सिखाती भी नहीं, आपने कहा कि वर्ल्ड आप विमेन फाउंडेशन में अच्छा, वहाँ सिखाती थी, ऑलराउंडर थी, मतलब मेहंदी, प्रोफेशनल आर्टिस्ट, मेकअप, सब, सारे कोर्सेज हेयर केमिकल, थ्रेडिंग, अच्छा, hair chemical। ऑल ओवर, अच्छा, ऑलराउंडर। तो जो बच्चियां आपके पास से सीख के गई हैं, कभी कहीं मिलती हैं या उन्होंने कोई अपने बिल्कुल। पार्लर खोले हैं, आप लोगों को बिल्कुल, बुलाती बिल्कुल। होंगी वहाँ पे? एक तो मेरे साथ अभी अटैच है, ठीक है। बाकी निशा वहाब अभी आजकल ट्विटर पे बहुत एन है, ठीक है। सिस्टर है मेरी छोटी, उसको मैंने ही सिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अपना पार्लर रन कर रही है वो। मेरी सारी स्टूडेंट्स माशाल्लाह लाइक है, अच्छा, सारी माशाल्लाह, मतलब अपनी अपनी एक पोस्ट पे बैठी हुई है, अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा हुआ है कि आपने आपकी कोई जो स्टूडेंट जिसने आपसे सीखा हुआ वहाँ पे टीच कर रही हो इंस्टीट्यूट में? हो सकता है हो, लेकिन अच्छा। क्योंकि मुझे वहाँ से वाइंड अप करे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन अब वहाँ पे ज़्यादातर वैसे छोटी बच्चियों को ही रख लिया है। पहले तो टीचर्स का एक देखा जाता था ना कि भाई आपको क्या आता है, आपकी कैटेगरी क्या है, सही। आपके पास डॉक्यूमेंट्री कितनी है। अब उन्होंने छोटे लेवल की बच्चियाँ रख ली हैं, तो मे भी पॉसिबल के हायर कर ली। अच्छा, अच्छा, आप ब्यूटिशियन क्यों बनी? मतलब आप मॉडल भी तो बन सकती थी, मॉडल जैसी पर्सनैलिटी है आपकी। शौक, अच्छा, शौक बहुत ज़्यादा, अच्छा। और आज भी है। कभी इस साइड पे नहीं सोचा कि मुझे मॉडलिंग की तरफ जाना चाहिए? नहीं सोच सकते ना, क्यों नहीं सोच सकते? घर अब तो से time परमिशन नहीं ही मिलती? नहीं, अब तो टाइम ही नहीं होगा उनके पास इतना। नहीं मुझे वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, मेरे पास कस्टमर तो हर टाइप के आते हैं, लेकिन हस्बैंड की तरफ से इजाज़त नहीं है, अच्छा, नहीं है। यही प्रॉब्लम है। और वही बात है कि हम लोग जिस इस्लामी मुआशरे में हैं, तो ना पेरेंट्स की तरफ से भी ये इजाज़त नहीं मिलती, हस्बैंड की तरफ से भी नहीं मिलती। उसके बाद फिर वही आप वाली बात कि एक लेडी है ना, वो एक माँ भी है, एक बेटी भी, एक बहन भी है, उसको सबको लेके चलना है। सही बात है। अब अभी हस्बैंड है, हस्बैंड के बाद मेरा बेटा मुझ पे आ जाएगा, तो बहुत कुछ है, तो इसलिए कभी सोचा नहीं, अच्छी बात है, सबको लेके चलना चाहिए, लेकिन हस्बैंड जो हैं जेकी हस्बैंड हजरात हैं, उन्हनि खे भी सोचणु घुरिजे, ॾिसणु घुरिजे त उन्हनि जे घर जी की औरतूं आहिनि, लेकिन उन्हनि जी भी की ख्वाहिशूं आहिनि। मुझे शौक था। पंहिंजी जेकी आहिनि वैल्यूज़ में रही करे जेकॾहिं का औरत कुझु करे सघे थी, उनखे पंहिंजी फैमिली वैल्यूज़ जी, पंहिंजे माइटनि जी, पंहिंजे ख़ानदान जी इज़त जो पास हुजे त उहो करे सघे थी, हर फील्ड में कम करे सघिजे थी। मुझे कुछ समझ में आया हो या नहीं आया, लेकिन ये सब कुछ समझ में आ गया जब सब कुछ समझ में आ गया क्योंकि मैंने इतने अच्छे तरीके से आपको समझाया ना, मैंने इसीलिए बोला कि आप समझ जाएं। असल मसला आपको समझाना है कि आप मॉडलिंग कर सकती हैं, तो आप प्लीज इस तरफ भी सोचिए। अच्छा डॉक्टर साहबा, बात चल रही थी वही बच्चों की आंखों की, जिस पे हमने बात की थी कि आपने उस चीज को मतलब चैलेंज कर दिया अभी कि मतलब आपने ये बोला कि ऐसे नहीं हो सकता, स्क्रीन टाइम से जरूर आंखों पे इफेक्ट आता है। मेरे कहने का मतलब ये था कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से जो डिजीजेस पैदा हो रही हैं आइज़ के अंदर, या जो कॉज एक बच्चों को आइज़ में इरिटेशन या बहुत ज़्यादा पानी आना, ये ज़रूर आपके आई साइट को डैमेज कर सकती है लॉन्ग टर्म में जाके। क्योंकि अभी रिसेंटली हमारी फैमिली का एक बच्चा है, उसके साथ ऐसा हुआ और उसका स्क्रीन टाइम 8 से 10 घंटे पर डे था, हद से भी वो लाडला सा था और वो बस हद से ज़्यादा फ़ोन यूज़ करता था। तो उसके स्कूल वालों ने कहा कि ये बच्चा जो है काम नहीं कर पाता, आप इसके टेस्ट करवाएं। तो जब हमने टेस्ट करवाए तो उसकी आई साइट -2 में वीक आई है। अच्छा, तो बाय बर्थ तो नहीं था, बाय बर्थ तो वो बिल्कुल ठीक था। अभी जब 6-7 साल का हुआ, बल्कि ये तो आपने कम टाइम बता दिया है। आजकल के मैंने कह रही हूँ सोने के अलावा बच्चे जो 8-9 घंटे सो रहे हैं, उसके अलावा जितना भी टाइम है वो सब स्क्रीन टाइम है बच्चों का। टाइम है, तो वो अच्छा, डॉक्टर ने हमें हर बाकायदा वक्त बताया है। इस्तेमाल करते मैं खुद आई स्पेशलिस्ट तो नहीं हूँ, बट मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा, और मैं काफ़ी टाइम से घर पे ये कह रही थी कि इसका स्क्रीन टाइम कम करवाएं, लेकिन उसने उसकी आइज़ को डैमेज किया है। तो मैं ये नहीं कहती कि स्क्रीन जो है वो आपकी आइज़ को डैमेज नहीं करता, स्क्रीन की वजह से होने वाले जो इन्फेक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं आपकी आई साइट, क्योंकि इंटरनेशनली जितने भी बच्चे हैं ना, ये जो यूएसए के डॉक्टर्स हैं, आप ठीक कह रही हैं, ये इन बातों को नहीं मानते। मैं आपको एक बहुत डीप बात बताती हूँ, हमारा नया टॉपिक ही चला जाएगा। मतलब जैसे एक बेबी फीडिंग होती है, ठीक है,
कहते हैं कि मदर को सोच समझ के खाना चाहिए, केला नहीं खाना सही चाहिए। है। डॉक्टर्स इन बातों को नहीं मानते। वो जिस डॉक्टर की आप बात कर रही है ना, जी, जी, हाँ, वो इन्हीं नहीं मतलब मानते। वो इन बातों, जैसे अभी आपने कहा कि वो ऐसा है, इस बात को लेकिन तो वो डॉक्टर नहीं साहब भी मानेंगे। सेकंड करेंगे कि ये मिथ्स हैं कि केला नहीं खाना चाहिए बिल्कुल। और ये चीज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए नहीं, जिससे ऐसा बच्चे को है। अफेक्ट होता। नहीं, ऐसा है क्योंकि बनाना जो है ना वो हमारी बॉडी, यानी कि वो बादी उसमें आता है। बनाना हो गया, मिल्क हो गया। जब आपकी कोई भी सर्जरी होती है तो हम पेशेंट को खुद अवॉइड करने से कहते हैं, वो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन वो एक अलग चीज नहीं, है। सर्जरी, वो ड्यूरिंग एक अलग सर्जरी, चीज क्योंकि है। आपको स्टिचेस होते हैं हाँ, उस वो दौरान, जख्म में उसके पस- बाद तो पस आप बनाते वो वो चीजें तो हैं। एक अलग रेशा पर्पस हो बनाते गया हैं। ना। मैं एक फीडिंग, बेबी फीडिंग की बात कर रही हूँ कि एक मदर को एक मतलब इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है कि वो भले अम्मी हाँ, हो वो या हमारी सास हो, सोसाइटी में ज्यादा ठीक है, कर दिया आप ये जाता नहीं खाओगी खांसी हो जाएगी, आप ये नहीं खाओगी, मतलब आपने टोटल मर जाना है, बस डेट्स इट। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ क्योंकि मेरे 3 बच्चे मैंने ये लेकिन वक्त शुक्र गुजारे। है अल्लाह ताला का आप जिंदा सलामत हमारे पास बैठी हैं। क्योंकि मैंने सुनी नहीं, हाँ। मैंने सुनी नहीं। मैं नहीं, ये single चीज रहती होती हूँ। है, ये मिथ्स हैं बेसिकली। इसका कोई वैसे ताल्लुक मैं नहीं थोड़ा था। सा देखिए ना- जैसे खांसी होती थी या जुकाम होता था तो हम सबसे पहले ऑरेंज नहीं खाना, हाँ, avoid लेमन करना का शुरू इस्तेमाल कर नहीं दिया। करना। वायरस लगते जबकि हैं, देखा बेबी जाए को कह रहे हैं वायरस जितना लगते आपको हैं। जिन दिनों खांसी है या आपको जुकाम है, आप जितने ऑरेंज ज्यादा ऐसे ही। कंज्यूम कर सकते हो आप करो। वो हमारे आप बड़े हमें लेमन का बता भी देते इस्तेमाल ऐसा ही करो। है, हाँ, आप ऐसा ही थोड़ा है। सा शहद उसके बाद इस्तेमाल कर लो, इस्तेमाल नहीं, ऐसे एकदम ही है, आपकी बिल्कुल थ्रोट ठीक को कह रही अफेक्ट हैं। नहीं मैं करेगा। आपसे एग्री करती हूँ क्योंकि मैंने कहा ना, क्योंकि मैं खुद भी, मेरी बड़ी वाली सिस्टर डॉक्टर है होम्योपैथिक की, अच्छा, तो मैंने उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। तो वो जैसे अब हमारे डॉक्टर हैं वो यूएसए में ऑनलाइन देखते हैं, मतलब वो यहाँ पे नहीं है, वो सही। स्क्रीन से ऑनलाइन देखते हैं। तो उनका कहना है या आपका ऑरेंज जब दिल चाहे आप खाओ, बस उसके बाद आपको ब्लैक पेपर लाजमी लेना। अच्छा, मेरी आवाज़ बैठी हुई उसी से बैठी हुई, अगर मैं ब्लैक पेपर खा लेती तो मेरी नहीं बैठती। यानी आप कुछ भी, आप अगर जैसे कुछ भी खट्टा ले रहे हो, फॉर एग्जांपल इमली कितनी अच्छी है, बालों के लिए भी अच्छी है, आप इमली खाओ, आप उसके बाद ब्लैक पेपर ले लो, थोड़ा सा आप उसका बेंच मतलब कर हाँ, लो, तो मतलब आपका 2-3 चबा लो आप, गला हाँ, नहीं गले में, पकड़ेगा। हाँ। और ये वाकई है, ठीक है। अच्छा बनाना है, आप उसको दिन में लो, ठीक है। हाँ, day हम में। लोग थोड़े से बड़ों से भी दूर हो गए। आप कि आप ऑरेंज ले रहे हो, आप धूप में बैठ के खाओ दोपहर में, जी, जी, ठीक है, कुछ तो आपको साइड इफेक्ट नहीं होंगे। अब हमारी रूटीन, अब हम लोग रात के 4 बजे फ्रिज में से निकालो, दूसरी बात फ्रिज में से रखा हुआ फ्रूट कभी भी फ्रिज में रख के नहीं खाना चाहिए। ऐसे ही है। हाँ, नहीं वो गलत तो तो नहीं नहीं कह खाना रही, चाहिए। actually वैसे तो हम कहते हैं डॉक्टर फ्रिज भी में हम रात में रख, होते हैं, क्या फ्रिज में करें? कोई भी चीज रख के नहीं खानी हाँ, चाहिए। फ्रिज, माइक्रोवेव, हाँ। इसकी रेजिस तो आप तो डॉक्टर में सही कह रही हूँ ना, ऐसा ही है ना, ऐसे ही, मतलब हाँ। कोई भी फ्रूट उसके फिर वो ये तो चीज़ हो इन्होंने जाता खैर है। अच्छी बात है कि डे में हम कोई भी फ्रूट इनटेक करें तो हम डे में करें। बिल्कुल, लेकिन अब हम लोगों की रूटीन चीज ऐसी है कि हम Routine। रात में ही फ्री होते हैं और रात में ही हमारा जो खाना चीज स्टार्ट हमारी होता है। रात में खाने की है वो हम दिन में दिन में खाते हैं। खा रहे चावल हैं। रात में नहीं खाना चाहिए। वो हम अक्सर dinner दांतों में में ले भी रहे कैविटी लगती है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो आपके दांत क्योंकि बादी होता है। और रात में रोटी खानी चाहिए, आपकी पूरी बॉडी का लेवल रोटी पे होता है। आप रात में जब सोते हो, ठीक है, तो आपको वो ताकत देता है एक तरीके से, क्योंकि आप कितना लॉन्ग टाइम सो रहे हो। तो रोटी रात में, लेकिन हम लोग चावल रात में खा रहे हैं, सही। दिन में रोटी खा रहे हैं, सुबह पराठे खा रहे हैं, सुबह हमें जूस लेना चाहिए, दूध लेना चाहिए, एक अंडा बॉयल लेना चाहिए। और मेरे फिटनेस का राज अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, यही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये सब करती हूँ। चलिए अच्छी मेरे बात है। माशाल्लाह आप से 2 अंडे मतलब compulsory सिर्फ अपनी ब्यूटी के हवाले से नहीं और ऑलराउंडर है मैं ये आप, गाइड भी करती हूँ हर चीज सबको। के बारे में। अच्छी मैं बात है भी, ये तो। अगर हाँ। ये शो मेरे अपने वो देखेंगे, मेरे जो मतलब क्लाइंट्स हैं रेगुलर बेसिस पे, वो मुझसे कहते हैं कि यार तुम्हारे पास आके हमें मेंटली सुकून मिलता है। आप एक ब्यूटिशियन और डॉक्टर भी है उनकी। मैं अब मुझे नहीं पता कि मैं सही गाइड कर रही हूँ, क्योंकि आप तो डॉक्टर है, मैं तो एक जस्ट ब्यूटिशियन हूँ। लेकिन उनका कहना है कि हमने जब भी आपके मशवरे पे अमल किया है, मेरे पास लोग आते हैं डार्क सर्कल का फेशियल कर दें, यकीन करें, मैं उनसे पता क्या कहती हूँ, सिर्फ नींद। वो कहती है कोई क्रीम, मैं कहती हूँ सिर्फ नींद। हाँ, वो proper कहती है, मैं कहती हूँ मैडली सुकून, कोई तो क्रीम कुछ तो बता दीजिए प्लीज प्लीज। हमें उन्होंने बताई थी हम ऑल्टर लगा लें, मैं कहती हूँ सिर्फ नींद। सिर्फ नींद। अच्छा हाँ डॉक्टर साहब, इस तरफ आते हैं, क्या सिर्फ डार्क सर्कल सिर्फ नींद का इशू नहीं होता? आई थिंक इंटरनल आपके ब्लड में कुछ स्ट्रेस लेवल ज्यादा डेफिशिएंसीज होती stress। हैं। हाँ, सोच। डेफिशिएंसीज भी होती है। उससे सबसे ज्यादा जो डार्क सर्कल्स का कॉन्सेप्ट है ना, वो स्ट्रेस, एंजाइटी, किसी चीज का बहुत ज्यादा खौफ रहना दिल में, और फिर स्लीप डिस्टर्बेंस। अच्छा, कुछ लोगों को इनहेरिटेड भी होते हैं। हाँ, कुछ लोगों की फिजिक कि family से ही उनको बहुत चलते ज्यादा हुए आ रहे होते फेयर हैं। कॉम्प्लेक्शन हो आपकी, तो उस पे भी लाइट वो उस और वजह का से भी होते कमाल हैं। भी होता है, क्योंकि मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, इसलिए मैंने बीच में बोला, क्योंकि जब अब मेरा नॉर्मल फेस है, अब मुझे हो गया चिट्टा होने का शौक ना, ऐसे ही You know जो- what? चिट्टा, ठीक है, कि मैं यहाँ से भी रिफ्लेक्शन मारूं, मैं यहाँ से भी रिफ्लेक्शन मारूं और मैं वहाँ से भी Overly मारूं, जब ठीक है, आप मेरे यहाँ चमकती भी पैर लगे, अलग, हाँ।
हाथ अलग और फेस अलग और नेक अलग, तो फिर वो ये एरिया अलग ही एक स्कार्स बन जाता है। जी, बिल्कुल क्योंकि उसमें बैक्टोवेट एंड क्लोबोवेट एंड नहीं वो तो हाँ, वो तो जो भी, ये तो फार्मूला क्रीम्स तो वैसे ही, आप उनका फार्मूले प्लीज नहीं तो वो बताना। उनके ये हाँ, अलग लेकिन ही, ये अलग ही दिख रहे हो। हाँ, लेकिन वो तो चीज वैसी, वो तो अब सबने रिजेक्ट कर दी है, वो एक दौर चला था। कोई नहीं, अब तो हाँ, ये अब तो awareness बहुत का लोग दौर इससे अवेयर है। हाँ, लगा रहे हैं, मेरे पास कितने बेवकूफ हैं वो लोग। कितने लोग स्किन्स लेके आते हैं, अच्छा लगा रहे हैं, बड़े चिट्टे हो रहे हैं, आज जरा सा ना यार बड़ी वो प्यारी हो temporary सा एक ब्लैक हेड्स होते हैं ना, आप तो समझते होंगे ब्लैक हेड्स, वो स्किन पे ये लाइक पूरे यहाँ पे इस तरीके से। हाँ नहीं, वो पूरी वो तो डॉक्टर साहब उसकी स्किन की फर्स्ट लेयर ही आपकी डैमेज हो जाती है, आपकी स्किन बहुत थिन हो जाती है। हो जाती है, हाँ। आपकी वेन्स बिल्कुल मुझे नहीं visualize लगता हो कि जाती आप मुझे ब्यूटिशियन फॉर्म में, क्या अभी आपके माइंड में मेरी एक मेंटेलिटी आपकी चल रही होगी, लेकिन बिलीव मी, मेरे पास अगर कोई आता है मैं उसको कहती हूँ आप सनब्लॉक यूज़ करें, आप मॉइस्चराइजर यूज़ करें, मंथली फेशियल, अगर आप मेंटली सेटिस्फाई हैं कि यार मुझे लगता है कि मुझे इससे फ़र्क पड़ता है, आप अपना स्पंज लेके जाओ, सही है, आप अपना एक अच्छा सा क्लेंजर आप घर में यूज़ करो, और सनब्लॉक ऐसे जैसे आप खाना खाती हो, मॉइस्चराइजर ऐसे जैसे आपके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली। अच्छा, ये बात आपने सही की कि ये एक पॉइंट है कि आप लोग पार्लर्स में जाते हैं अपने स्पंचेस और ये चीजें लेके जाएं, लेकिन वो हम उस पर फिर जाएंगे, पहले हम लोग ब्रेक पे चले जाते हैं। नाज़रीन वठूं था नंढी साई खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु हूंदासीं, तव्हां काॾे बि न वञो। जी साथियों, ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं ऐं तव्हांखे ख़बर आहे जिते 3-4 औरतूं गॾिजी वेहंदियूं आहिनि त डायरेक्शन ॻाल्हियुनि जो किथे बेहद ई निकिरी वेंदो आहे, पर बहरहाल कुझु कम जी ॻाल्हियूं बि कबियूं। डॉक्टर साहिब जो जेको इंस्टीट्यूट आहे उन तरफ़ वरी ॿीहर अचूं था स्विच करे। डॉक्टर, जॉब गाइडेंस कितने हद तक आप लोग इंश्योर करवाते हैं अपने, जो भी आपके पास बच्चे पढ़ते हैं, तो ये एक होता है कंफर्म कि आपको जॉब पे हम ही लोग जो है ना अकोमोडेट करवाएंगे? जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं ना एडमिशन के लिए, वो हमसे पहले यही पूछते हैं कि अभी जॉब देंगे ना आप लोग हमें? हाँ। हमारे मुल्क में जॉब की बड़ी क्योंकि जॉब इशू बहुत ज्यादा है। ऐसा ही है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक पास आउट हुए हैं ना, तो माशाल्लाह सब अच्छी अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं। प्लस पॉइंट ये है कि हम जो डिप्लोमा देते हैं ना साल के एंड पे, वो गवर्नमेंट का डिप्लोमा होता है, गवर्नमेंट देती है, तो उस बेस पे हमारे बच्चे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जॉब कर सकते अच्छा। हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ तो गवर्नमेंट सेटअप्स पर ही काम कर रहे हैं। तो ये कि 100% श्योरिटी होती है कि उसके बाद जॉब तो कोई मुश्किल ही नहीं है, बल्कि मोस्ट ऑफ बच्चे तो डिप्लोमा आने से भी पहले ही निकल जाते हैं कि मैडम हमारी जॉब लगी, हम चले जाएं। लास्ट के 3 मंथ्स वो हमें प्राइवेटली ज्वाइन करते हैं। और आपने कहा कुछ ऐसे भी हैं जो कि शुरू में ही कुछ टाइम पढ़ के चले जाते हैं, चले जाते 6 मंथ्स ले पा रहे होते हैं, वो साथ जॉब कंटिन्यू करते हैं, फिर अच्छा। वो पेपर्स दे देते हैं आके हमारे पास। और ये कि हम लोग भी रेकमेंड करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स मुझे डायरेक्टली भी बहुत सारे लोग जानते हैं, तो फिर मुझे डायरेक्टली कॉल करते हैं कि मैडम अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है, इट डिपेंड्स कि उसने कितना अच्छा सीखा है, तो हम रेकमेंड कर देते हैं कि आप हमारे स्टूडेंट को अप्रोच करें। अच्छा। ये हमारा पास आउट है और ये डिप्लोमा होल्डर है, आप इसको अपने पास। इवन अभी वो पास आउट भी नहीं होते तो मुझे लगता है हाँ, उसी से पहले एक internship पूरा के सेटअप बन दौरान जाता ही है most उनकी of जॉब students वगैरह चले का। जाते हैं, ऐसा ही है। हाँ। या ड्यूरिंग स्टडी भी वो लोग शुरू कर देते जी हैं? जी बिल्कुल शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम डे फर्स्ट से ट्रेनिंग तो करा रहे हैं ना बच्चों को। मोस्टली इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, पास आउट होने के बाद 6 मंथ्स की इंटर्नशिप देते हैं। अच्छा। तो हम क्या करें, हम डे फर्स्ट से बच्चों को थ्योरेटिकल क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिकली ट्रेन करवा रहे हैं अपने हॉस्पिटल में। अच्छा। तो ये प्लस पॉइंट है कि इससे बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, 6-8 महीने में बच्चे सीख जाते हैं, तो उसके बाद वो रुकते नहीं, इंटर्नशिप के लिए भी नहीं रुकते, पहले ही चले जाते हैं हमारे पास से। ऐसे ही लगता है आपके जैसे अच्छे अच्छे बच्चे ही हैं आपके हाँ, इंस्टीट्यूट में सारे अच्छे बच्चे। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगले आने वाला जो वक्त आ रहा है बहुत ही चैलेंजिंग है। ऐसा ही हर आने वाला दिन तो हमें पता नहीं क्या, समझ ही नहीं आ रहा कि एआई हमें कहाँ ले जाएगी। मैं अभी एआई का ही जिक्र करती हूँ इस जवाब तो में। आप क्या देख रहे हैं इसका फ्यूचर, इस फील्ड का अपना जो? देखिए, हर चीज़ स्विच होके ना एआई पे जा सकती है। सिर्फ हमारी मेडिकल फील्ड ऐसी है जिसमें हमें पर्सन टू पर्सन ही ट्रीट करना होता है, हमें इंसानों की ही ज़रूरत पड़ेगी। और हम रोबोटिकल ट्रीटमेंट शायद 2050 में जाके कोई हो जाए, तो मुझे नहीं पता, बट अभी आने वाला फ्यूचर मेडिकल फील्ड के अंदर बहुत ब्राइट है, बहुत रोशन है। बल्कि बच्चों को चाहिए कि एज अ फ्यूचर करियर वो अपने लिए मेडिकल को चूज़ करें। ये एक ऐसा करियर है जो लाइफ टाइम कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली, ऐसी फील्ड है। और ये इंशाल्लाह ताला के जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे
पास से स्टडी करके गए हैं, जो पास आउट्स हैं, वो अपना बहुत ब्राइट फ्यूचर बनाएंगे। और मैं पेरेंट्स को भी ये बात कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को फोर्स तो ना करें, बट हाँ गाइड ज़रूर करें कि अपने करियर को मेडिकली चूज़ करें। अच्छा, आगे जाके मुस्तकबिल में भी हमें लोगों को सेहत तो प्रोवाइड करनी ही करनी है, वो कितनी ही एडवांस क्यों ना हो। मतलब ये एक ऐसी फील्ड है जिसको एआई आपसे छीन नहीं सकती, हम बिल्कुल वो मुतमईन बैठे हुए हैं। अच्छा, लेकिन ये बात हकीकत भी है कि वाकई में आपका मेडिकल की फील्ड तो कभी भी नहीं रुकने वाली, कभी भी नहीं, क्योंकि हम लोग सुधरने वाले नहीं हैं। हाँ, बल्कि और हम लोगों ने अपनी खाने पीने की तरीकेकार, ये जो भी हमने लाइफस्टाइल अपनाया हुआ है, तो हम लोग तो बीमारियों को तो खुद दावतें दे दे के रोज बुला लेते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। और आगे लोग लेजी होते हैं, आपने देखा है ना, एआई वैसे तो हमारे लिए बहुत अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाकिस्तान में आए, हम उसके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन लोग सुस्त होते जा रहे हैं। सुस्त होते जा रहे हैं तो बीमार होंगे, तो आप लोगों का जो कारोबार जो है, जितने भी बच्चे पास आउट कर रहे हैं, तो ज्यादा स्टॉप भर्ती होगा और वो पढ़ने के लिए आएगा और ये फील्ड चलती रहेगी। तो मैं बताऊं, लड़कियों को तो शौक भी होता है मेडिकल का, लड़कियां तो हमारे पास शौक में आती हैं, लड़के जो हैं वो जॉब के उसमें आते हैं कि हमें कोई अच्छी जॉब, और मेडिकल में तो बहुत अच्छी सैलरी पैकेजेस पे जॉब्स भी मिलती हैं, तो लड़कों के लिए भी एज अ करियर बहुत अच्छा है और फीमेल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, वैसे कहाँ आपके जो जितने भी आपके यहाँ से ट्रेंड होके बच्चे गए हैं, वो कहाँ सर्व कर मोस्टली रहे तो हैं? बड़े पॉपुलर हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास, सागा खान हो गया, ज़ियाउद्दीन हो गया, जिना हॉस्पिटल में मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो काम करते हैं। और इसके अलावा छोटे प्राइवेट जो सेटअप्स होते हैं वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे हैं, बहुत सारे पास आउट्स हैं। अब हमें तो याद भी नहीं रहता कहाँ है वो, जब हम जाते हैं, इंडस में है काफ़ी सारे बच्चे में, जब हम जाते हैं इत्तेफाक से हमें मिलते हैं, और यकीन करें वो बड़ा खुशी का मोमेंट होता है मेरे लिए कि जब अचानक से कोई बच्चा आके और फिर वो बड़ा प्यार भी देते हैं हमें वहाँ पे, तो बड़ा अच्छा लगता है हमें। अच्छा, वर्कशॉप वगैरह भी अलग से करवा रही होती हैं? सेमिनार्स होते हैं हमारे, प्रॉपर वर्कशॉप्स होती हैं हमारे। हमने अपना सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव रखा हुआ है, तो उस पर हम अपलोड कर देते हैं, तो हमें अदर स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर लेते हैं। कभी आपका दिल नहीं चाहता फिर से आप अपना क्लिनिक खोल के अपना जो है ना वो? नहीं, मेरे पास अपना हॉस्पिटल है, तो इसलिए क्लिनिक की ख्वाहिश तो कभी नहीं हुई। अच्छा, तो हमारा अपना हॉस्पिटल है, उसी के अंदर हमने इंस्टीट्यूट बनाया है। उसी में आपने इंस्टीट्यूट जी, बनाया है? उसी नाम से वही इंस्टीट्यूट है, तो इसलिए कभी क्लिनिक की ख्वाहिश तो नहीं हुई। अच्छा, और ना ही कभी टाइम हुआ है कि अब बैठ के, क्योंकि क्लिनिक का एक अलग जो है ना अपना हाँ, वो फीमेल में एक चार्म होता है, हाँ। कि वो हमारा अपना एक क्लिनिक हो, लेकिन नहीं, मुझे कभी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे बहुत क्राउड होता है हॉस्पिटल में। क्लिनिक में एक आपकी एक सर्टेन रूटीन बन जाती है। अच्छा, हाँ, ये तो सही कह रही हैं आप, लेकिन मेरा ना शुरू से ही बच्चों के साथ एक बड़ा प्यार है। छोटे कजन्स हो जाएं, बहन भाई हो जाएं, छोटा बहन भाई तो कोई था नहीं, कजन्स हैं, और फिर ये मेडिकल के बच्चे आते हैं, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनको ट्रीट करना, इनको समझाना। मतलब मेरे पास इतने डेढ़ सबसे बड़ी बात है अच्छा लगना, कि आप जिस फील्ड में भी जो भी काम कर रहे हैं आपको अच्छा लगना चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात आप बताएं, वैसे भी हम वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं, बच्चों को आप भी इस फील्ड में आना चाहेंगे? आपको लगता है ब्यूटिशियन को एआई भी उस फील्ड को मुतासिर कर सकती है? कर सकती है, कर सकती है। चले ठीक है, वो जो है ना नाज़िश बहुत परेशान हो गई है, कर सकती है। तो नाजरीन, हम जब प्रोग्राम वाइंड अप करेंगे तो इनकी थोड़ी सी मायूसी दूर करेंगे, इनको बताएंगे कि शायद नहीं कर सकती। ठीक है, टाइम जेको सो मजबूरी आहे ॾाढी तेज़ी सां गुज़री वेंदो आहे, कॾहिं कॾहिं गुज़री न रहंदो आहे, ऐं कॾहिं कॾहिं ईअं गुज़रंदो आहे जो असां चवंदा आहियूं छो गुज़री वियो। त टाइम इलाही थी वियो आहे, तव्हां सां वरी सुभाणे मिलंदासीं, ऐं हाशिम भाउ खां आख़िरी में ज़बरदस्त कलाम ॿुधंदासीं। मोकिलाणी पंहिंजी कोन्हे, ऐं हाँ, मेहमाननि जी थैंक्स भी करे छॾिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िश, आप परेशान नहीं हो, आपका आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। असां हाणे हिकिड़ो ज़बरदस्त गीत ॿुधंदासीं। Shining in the circus, I'm like a ball upon the ocean. Come and feel, oh feel me. Thinking about the love and making realize the shine. Come and feel me, oh feel me. Shining in the circus, I'm like a ball upon the ocean. Come and feel me, come and feel me. तेरा होने लगा हूँ जब से मिला हूँ।
of me ऐसे तो मन